Hello, Namaste, Om Namah Shivaya. I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं कि आपका आने वाला मंथ कैसा जाने वाला है, दैट इज़ मार्च 2022। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी आप लोगों के साथ मैं बातें करूँ, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है अभी लाइफ में, हम सब देख रहे हैं। एंड मन बिल्कुल खुश नहीं है, जो भी जो ये वॉर हो रहा है उसकी वजह से आई एम रियली नॉट फीलिंग हैप्पी, आई एम नॉट फीलिंग गुड। ऑल द टाइम आई एम सेंडिंग हीलिंग, आई एम डूइंग प्रेयर्स कि बिल्कुल शांति हो जाए सब जगह पे। एंड बहुत ही लो एनर्जी भी लगने लगी है, बट हाँ, मुझे परमात्मा पे पूरा पूरा भरोसा है। एंड ऑल दो नंबर 6 जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की कंडीशंस भी ले आता है, बट तो साथ में हमें ये भी बताता है नंबर 6 ईयर का जो टोटल है नंबर 6, वो ये भी बताता है कि पीस एंड हार्मनी जल्दी आ जाएगी। एंड ये लगभग 6 मार्च तक कुछ ऐसा तनातनी रहेगी, उसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन ये कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, ऑल दो ये रीडिंग है, बट क्योंकि मुझे यही प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं सबसे अपने दिल की बात कह सकूँ। बहुत परेशान सी हो रही हूँ एंड बहुत मन ख़राब हो रहा है ये कंडीशन की वजह से। बट येस, मुझे पता है कि आप सब भी ज़रूर ज़रूर प्रेयर करें, ज़रूर हीलिंग भेजें एंड सारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, यही आप सब दुआ करें सबके लिए। जो जहाँ पे भी है, जैसा भी है, सब सही सलामत रहें और सद्बुद्धि दे उन्हें। एंड सबसे बड़ा जो पावर है वो परमात्मा का पावर है, ये उन्हें पता चले। यही मैं उम्मीद करती हूँ, यही मेरी प्रेयर्स हैं और आप सब भी ज़रूर ज़रूर प्रेयर करिएगा। तो अब बढ़ते हैं कि आपकी रीडिंग क्या होने वाली है आज, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ देखेंगे हम, प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे, साथ में वो सारी ब्लेसिंग्स देखने वाले हैं जो आपके पास आने वाला है। साईं आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं, आपको क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कैसे आपको क्या चीज़ें सरेंडर करके चलना है। और साथ में मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि आज से हम ऐड कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की कार्ड एज वेल, जो कि मुझे एज अ सरप्राइज गिफ्ट भेजा था एक लवली कपल ने, दैट इज संकल्प एंड कंचन, फॉर माई बर्थडे, दैट वॉज ऑन 16th of February। थैंक यू सो मच। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज एंड एक्सट्रीमली हैप्पी with the energy of the card even, and a beautiful gift by Renu. If Renu is watching this video, thank you so much for sending this love, and all the lovely people who have sent me lots of wishes and through their SMS, through their messages, through WhatsApp, through emails. थैंक यू सो मच एवरीबडी। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग हमेशा की तरह अर्थ साइन से, वाटर साइन से, एयर साइन से एंड फायर साइन से हम देखने वाले हैं कि आपके लिए कैसा जाने वाला है ये मंथ। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अर्थ साइन से। ये रीडिंग, आज की जो रीडिंग है थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि महाशिवरात्रि आ रहा है, तो शिवा हमें क्या ब्लेसिंग्स देना वाले हैं ये हम देखेंगे चार्म्स के हेल्प से, और साथ में डाइस डिविनेशन से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम देखने वाले हैं कि शिवा आपको क्या ब्लेस करने वाले हैं, क्या है आपके क्वेश्चन के आंसर्स, वो भी हम देखने वाले हैं क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन एज वेल। तो हम स्टार्ट करेंगे अर्थ साइन से, और बाकी वाटर, एयर एंड योर फायर आप सबके डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर आपके पास सारे टाइम स्टैम्प्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन से देख सकते हैं। और साथ में मैं एडवाइस करूँगी आप सन मून राइजिंग दोनों देखें। अगर आपको पता है, बहुत ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं गूगल में जाके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं जिससे कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना नेम, ये सब डाल के आप अपना सन मून राइजिंग दोनों देख सकते हैं, या जो भी साइंस आपको सूटेबल लगता है, जो कि आपके साथ रेजोनेट होता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, अर्थ साइन जो होते हैं वो टॉरस होते हैं, वर्गो होते हैं, कैप्रिकॉर्न होते हैं। आपके जो वाटर साइन होते हैं वो होते हैं कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। एंड एयर साइन आपके होते हैं जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। फायर साइन आपके होते हैं एरीज, लियो एंड सैजी। ओके, तो हम ऐसी रीडिंग देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अर्थ साइन के साथ। हेलो माय डियर अर्थ साइन पीपल, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज की रीडिंग है आपके मंथ दैट इज़ मार्च 2022 के बारे में। हम बहुत सारी डिटेल्स यहाँ चेक करने वाले हैं, तो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स जो है वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ हम देख सकें, आपकी हेल्थ देख सकें, ऐसी सारी गाइडेंस हम देख सकें। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे
यहाँ से कीवर्ड से जो कि गॉडेस की कार्ड हैं। ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। आपने कुछ नोटिस, ऑलराइट, तो आपके लिए है डैनू, ये है नंबर 10, गॉडेस डैनू। ओके, जो कि कीवर्ड आ रहा है इसके साथ एश्योरेंस। ओके, हम नंबर 10 पहले लेंगे, फिर 20 लेंगे। ओके, ये है गॉडेस हेरा, जो कि आपको बता रही है कीवर्ड है इनका अलायंस। ऑलराइट, एंड नंबर 3 है आपके लिए मैट, दैट इज ट्रुथ। ओके, बहुत ही ज़्यादा मुझे पावरफुल यहाँ पे लग रही है आपकी एनर्जीज। जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है यहाँ पे समवेयर एश्योरेंस के कार्ड से डैनू के जो कार्ड है ये ना मैजिशियन है। शी इज़ द फाउंडर ऑफ मैजिक, यही कहा जाता है इनके बारे में, शी इज़ द फाउंडर ऑफ मैजिक। तो ये आपको एश्योरेंस दे रही है, एश्योरेंस दे रही है कि आप अपने डिज़ायर जो हैं उसको ज़रूर और ज़रूर पूरा कर सकते हैं। हो सकता है आप काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं, लेकिन इस महीने आपके लिए जो आ रहा है, बिकॉज देखिए उल्टे सीधे लगे हुए थे, मैंने इसे नंबर वाइज लगा दिया है। नंबर 10 आया है, 20 आया है, 30 आया है। दिस इज़ अमेजिंग। पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, एक ग्रोथ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, तो मैंने इसे फर्स्ट में लगा दिया, सेकंड में लगा दिया एंड थर्ड में लगा दिया, एंड यहीं से मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड की ऐसे ही इसको ऐसे ही ले करना था, तभी नंबर वाइज मुझे बता दिया गया है कि इसे ऐसे लगाइए। ओके, तो अब है डैनू जो एश्योरेंस दे रही है ये आपकी ड्रीम की फुलफिलमेंट की। ये आपकी जो ड्रीम्स है ना, जो आपने सपने देखे ना, ये ज़रूर पूरे होंगे, ये बता रही हैं आपको। एश्योरेंस का वर्ड ही ये बताता है कि एश्योर्ड आपको सक्सेस मिलने वाला है, आपकी वो ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आप जिस रास्ते में हैं आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं। आप जो मांग रहे हैं उससे आपको पीछे नहीं हटना है, आपसे ये कह रही हैं। ओके, तो ये गॉडेस ऑफ मैजिक कहा जाता है इन्हें। ओके, जैसे मैजिशियन का कार्ड होता है ना, वैसा ही लग रहा है। देखिए आप इनको एक बारी क्लोजली, वाओ दिस इज लवली। ओके, तो यही नज़र आ रहा है कि भाई आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बिल्कुल आगे बढ़ना है, आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं, आपको यही बता रही हैं वो। ओके, कई बार हम क्या सोचते हैं ना कि कहीं हम राइट ट्रैक में है या नहीं है, क्या जो हम काम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो मैंने सपने देखे हैं वो सही है या नहीं है। ओके, क्या मैं शाइन कर सकता हूँ, क्या मैं छा सकता हूँ दुनिया में या छा सकती हूँ दुनिया में, क्या मैं इस तरह की डिज़ायर्स रखूँ या ना रखूँ। तो आपसे जो गॉडेस डैनू है वो यही कह रही हैं कि भाई अपने आप को ना इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। आप ज़रूर कर सकते हो, जो आप सोच रहे हो उसको आप ज़रूर पूरा कर सकते हो, यही वो आपको बता रही हैं। ओके, और ये भी एश्योरेंस दे रही हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी ड्रीम ज़रूर और ज़रूर पूरा करने में, आपकी जो डिज़ायर्स है उसको पूरा करने में मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। वहीं यहाँ पे जो गॉडेस हेरा आ रही हैं, अब गॉडेस हेरा की जो एनर्जी है, जो जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है, ये वो लेडी हैं जिन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। जिस रिलेशनशिप में ये थी उस रिलेशनशिप के अंदर इनको इनकी इम्पॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। तो वो ये उनमें से नहीं है जो कि चुप करके एडजस्ट करके नहीं बैठी, ये अपने लिए आवाज़ उठाई है। तो मुझे लगता है पर्सनल लाइफ के अंदर आपके पास जो भी कंडीशन है, आप चाहे जो भी कंडीशन में है, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप यहाँ पे लेने वाले हैं। ओके, किसी भी तरह की कोई भी ड्रामाज ना आप अब एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ये मुझे नज़र आ रहा है। ऑल अर्थ साइन पीपल, टूवर्ड्स द मिड ऑफ द मंथ आपकी ऐसी एनर्जी रहने वाली है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस गॉडेस हेरा के कार्ड से, अलायंस के कार्ड से। मुझे यही नज़र आ रहा है आपके लिए, है ना, कि आप अपने पोटेंशियल को जानेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, आप वो स्ट्रॉन्ग मूव लेने वाले हैं, वो डिसीजन लेने वाले हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन देने वाला है, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस कार्ड। दिस इज़ लवली रीडिंग दैट हैज़ कम। ओके, एंड हो सकता है यही आपका सपना हो और आपके सपने के बीच में कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई आपको रोक रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको
कह रही हैं गॉडेस हेरा कि मैं हूँ आपके साथ, ओके, स्टैंड टॉल, ओके, stand tall enough to just go and tell the world, to tell everybody that there is nothing that I'm gonna accept now. This is what I am, thinking about myself. मैं अपनी लाइफ के बारे में ये सोचती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, या फिर मैं ये सोचता हूँ यानी मुझे ये अच्छा लगता है और मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है. तो हो सकता है यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम सम रिलेशनशिप, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम सम ड्रामास, सम फ्रेंड्स जो आपको पसंद नहीं है, वो कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी. स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड. दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ओके. और ये आपको गॉडेस हेरा जो है वो आपको ज़रूर हेल्प करने वाली है यहाँ पे, ओके. और साथ में जो गॉडेस मैट है, आप इनको अगर देखेंगे बहुत ध्यान से, अगर आप इनको देखते हैं तो इनके सर में आपको फेदर भी नज़र आएगा, ओके. तो यहाँ पे ना ट्रुथ को जानना, अपने ट्रुथ को पहचानना, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल. यहाँ पे ये एक मैसेज देती हैं कि जो भी कार्मिक पैटर्न था आपके, जो भी रिलेशनशिप था, जो भी पैटर्न चल रहा था आपके पर्सनल लाइफ के अंदर ना, ये एक कार्मिक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है जो कि अब आपका पूरा हो गया है, ओके. और आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट कलर से देख रहे हो. आप इनकी आइज़ की तरफ ध्यान से अगर आप देखें, ओके, इफ़ यू कैन सी हर आइज़, इफ़ यू कैन सी द कलर दैट शी हैज़ पेंटेड अराउंड हर आइज़, यही नज़र आ रहा है कि अब वो किसी भी तरह से ना अपने आप को छुपा के नहीं रखना, बोल देना है. जो बोलना है, जो मन में है, उसको बोल देने वाले जो केस है ना, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. चाहे हो सकता है आपकी जो बात बोली गई है वो ऐसा महसूस कराए लोगों को कि आप विक्टिम हैं, आपको आप बहुत ही ज़्यादा अपना वल्नरेबल साइड दिखा रहे हैं. लेकिन इट्स ओके. एंड गॉड इज मैट इज़ एक्चुअली आस्किंग यू टू टेल द ट्रुथ कि भाई मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही है. आप मुझे ये कोर्स करने बोल रहे हैं, आप इंजीनियरिंग करने बोल रहे हैं, मुझे नहीं पसंद है, मुझे ये करना है. मैं किसी भी आप पॉइंट में हैं आप लाइफ के, ये चीज़ आप मुझे करने बोलती हो, पर मुझे आई डोंट लाइक दिस पैटर्न ऑफ माई लाइफ. दिस इज़ वॉट यू विल बी क्लियरली टेलिंग एवरीबॉडी. वो आप के पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, आप उनको बताएंगे कि मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है और आपका जो ड्रीम है उसकी तरफ आप बढ़ना चाहेंगे. और जो कि आपको जो ये जो कार्ड है गॉडेस डैनू का, वो कह रही हैं कि आप बढ़िए आगे, ओके. आप ये डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए. दिस इज़ व्हाट आई कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर. एंड आगे देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, ओके. पहले टैरो कार्ड देख लेते हैं, ओके. उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी का कार्ड भी देखेंगे. टैरो में आ रहा है दी स्ट्रेंथ, ओके. और फिर आ रहा है आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ मिरर्स, ओके. आपके लिए 2 मेजर आर्कानाज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओके. यहाँ पे 2 मेजर आर्कानास. तो आपके लिए तो भाई ये मंथ बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है. दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स माय डियर वंस, ओके. अब अगर हम ध्यान से देखें इस कार्ड में, स्पेशली इस डेक के अंदर अगर आप देखेंगे, द हीलर यहाँ पे लिखा है. द वर्ड जो है द हीलर का वर्ड है. अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने आप की हीलिंग कर रहे हैं, ओके. अपनी ज़रूर आप हीलिंग कर रहे हैं एंड इसी वजह से आपने बहुत हीलिंग कर रखी है और इस महीने हो सकता है आपको उसके रिजल्ट मिले, या फिर आप हीलिंग का वर्क करने वाले हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर. उसके बाद आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, ओके. एंड जो बेसिकली अगर नॉर्मल हम टैरो डेक की बात करेंगे, हम इस डेक पे भी आते हैं, पर नॉर्मली अगर हम ट्रेडिशनल टैरो डेक की बात करें तो पेज ऑफ मिरर्स, दैट इज़ पेज ऑफ कप्स, जो बताता है ना एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बताता है और डीप फ्रेंडशिप के बारे में बताता है और साथ में अवेकनिंग के बारे में बताता है. साइकिक एबिलिटीज़ की जो होती है ना अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है. मीन्स एक स्टार्ट हो रहा है आपके लिए लाइफ में. कहीं ना कहीं से आपको इनसाइट्स आने वाले हैं, इनपुट्स आने वाले हैं, एक
एक साइकिक एबिलिटी आप देखेंगे कि आपकी बढ़ रही है। और वहीं दी हीलर भी यही बता रहा है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, और हील तभी हो सकते हैं जब आप कहीं ना कहीं परमात्मा से, हायर बीइंग से, एंजल से, अपने मास्टर से, असेंडेंट मास्टर से आप जुड़े हुए हैं, स्पिरिट गाइड से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको इंसाइट्स आ रहे हैं। तो वो इस तरह की सारी एनर्जी हो सकता है। कुछ आपको रेजोनेट करे, कुछ ना रेजोनेट करे। हो सकता है आप हीलिंग फील्ड में ना हो, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ तो हीलर के कार्ड से मुझे ये भी नज़र आता है, आप खुद हील कर रहे हैं अपने आप को, लोगों को आप हील कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, इसको ऐसा करना चाहिए। इस तरह की भी एनर्जी लग रही है। साथ में मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप इस मंथ में हीलिंग भी ले सकते हैं किसी से। ओके, हो सकता है आप किसी हीलर को अप्रोच करें और उनसे पूछें कि रिलेशनशिप कैसे हील कर सकते हैं, सेल्फ लव की जो कमी है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस आप कैसे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आप कहीं से हीलिंग ले, कहीं से काउंसलिंग ले, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही थी कि कहीं ना कहीं आप कोई डिसीजंस लेने वाले हैं, आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप अपने बारे में, अपने आप के बारे में बताने वाले हैं, अपनी ट्रुथ के बारे में बताने वाले हैं, क्या सही क्या गलत क्लियरली आप बताने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, जो कि आपको इस बारी मिलने वाला है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है पर्सनल पावर के बारे में बताता है कि आपकी पर्सनल पावर क्या है। ओके, और साथ में अगर ट्रेडिशनल कार्ड्स के बारे में बोलें तो वो काइंडनेस के बारे में भी बताता है। लेकिन ऑल दो ये कार्ड जो है ये काइंडनेस के बारे में तो नहीं बता रहा है, ये ही बता रहा है कि देखिए आप जैसे इसने पीछे पूरी देखिए ड्राइंग कर रखी है, और ये जगह उन्होंने जैसे हथियार रखा है कि ये मेरी जगह है। ओके, यहाँ आप 2 कैंडल्स देख सकते हैं, लाइट कर दिया है कि भाई ये चीज़ मैं हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर अब कुछ हिडन नहीं है। ओके, अगर मेरा सही साइड भी है तो मेरा गलत साइड भी है, मैं जिद्दी भी हूँ। ओके, इस तरह से आप अपनी हर चीज़ को बताने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। तो चाहे वो आपकी वर्क प्लेस में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये चीज़ें हैं, मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही रह सकता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, एंड ऑल्दो यहाँ पे ज़रूर मुझे नज़र आता है कि आप ना कई लोगों को माफ़ करते हुए भी चलेंगे। ओके, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके अंदर कि किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, आप ना बिंदास होने वाले, बिल्कुल बिंदास जिसे कहते हैं ना, वो उस तरह की एनर्जी भी आपके पास आने वाली है। सोच लो जो आपको सोचना है, समझ लो आपको जो समझना है। कोई बात नहीं अगर आपने मेरे साथ जो भी किया था, आई नो हाउ टू मूव अहेड। ओके, सो मुझे पता है कि मैं किस रास्ते में हूँ, आई नो हाउ टू मूव अहेड। इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। साथ में ये एनर्जी भी लग रही है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप पास्ट की जो थिंकिंग है ना उसको भूल के चलेंगे। ओके, आप उसको भूल के चलेंगे, उसका कोई इम्पैक्ट अपने फ्यूचर पे या प्रेजेंट पे पड़ने नहीं देंगे। इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, और ये ना बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है, क्योंकि ये मेजर आर्काना है अर्थ साइन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं कि अभी आपने ये रीडिंग देख ली मार्च के मंथ के लिए, ये बहुत लंबे टाइम तक ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई है, ये बदलाव आपके अंदर आ गया है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताता है? अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस कार्ड को अगर आप स्पेशली देखेंगे तो आप देखेंगे ट्री ऑफ लाइफ। यहाँ देख रहे हैं आप, ट्री ऑफ लाइफ है, उसके साथ व्हील रखा हुआ है। यहाँ एक आप पिक्चर देख सकते हैं, ये गॉडेस फॉर्च्यूना की पिक्चर है जो कि मनी के बारे में बताता है। ये सेज है। ओके, जो कि आपकी फ्रेग्रेंस के बारे में, आपकी फ्रेग्रेंस कहाँ तक पहुँच रही है। ये ब्यूटीफुल कार्ड है। क्यों ब्यूटीफुल है? ये इतना लवली कार्ड क्यों है? ये अबेंडेंस से भरा हुआ है, सक्सेस दिखा रहा है। ये कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिखा रहा है कि जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून में कई बार हम बोलते हैं कि अगर आप अच्छे कर्मास कर रहे थे तो आपके अगर बुरा टाइम चल रहा था तो अब अच्छा टाइम आने वाला है। ओके, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी ब्राइट है तो आप डाउनफॉल के लिए तैयार हो जाओ। पर यहाँ पे ये स्पेशली ये कार्ड ये ऐसा दिखाता है कि आपके पास आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने वाला है, वो सारी फ्रेग्रेंस आने वाली है, घर भरने वाला है, धन दौलत आने वाला है। ओके, ये सब नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, ऑफिस में कोई प्रमोशंस होने वाला है, इस तरह की मुझे नज़र आ रहा है। एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होना मुझे इस तरह से नज़र आता है। ओके, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव चेंज इन लाइफ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, और एक
हो सकता है आपकी ना एक न्यू गाड़ी भी आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, तो मुझे यहाँ पे आपके लिए न्यू गाड़ी भी नज़र आ रही है। ओके, कि आपको न्यू गाड़ी मिल सकती है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आप ले सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं व्हील दिखाता है मूवमेंट के बारे में, तो हो सकता है आप कहीं मूवमेंट करें, कहीं आप जाएं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपकी एस्ट्रोलॉजी की कार्ड क्या बता रही है। एसेंडेंट। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड एंड इट गिव्स वेरी गुड एनर्जी। देखिए, आपसे जो कहा जा रहा है ना, इस कार्ड के थ्रू आपसे कहा जा रहा है, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत सारा नॉलेज है। आप क्यों इतना दब के रह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और साइन, अगर आप दुनिया में छाना चाहते हैं, आप जैसे कि यहाँ पे गॉडेस डैनू की कार्ड से भी मुझे लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, डरते हैं, एंड अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द राइट टाइम, आपसे कहा जा रहा है मार्च का मंथ आपके लिए राइट टाइम है, जहां आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, वर्ल्ड को दिखाना है आप क्या हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। चाहे आप सोशल मीडिया में आप सिंगिंग करते हैं, आप डांसिंग करते हैं, आप कार्ड रीडिंग करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, अपना कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, लोगों के सामने आना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके, अपनी व्यूज़ बताना चाहते हैं, अपना व्यू पॉइंट देना चाहते हैं, अपने आप को दबाइए मत, एक्सप्रेस करें। कब करेंगे? और ये कार्ड कहता है कि कब करोगे, लेट हो रहे हो आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ने में, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने में आप लेट हो रहे हैं, ये बताता है। ओके, ये कार्ड आपको, यू हैव टू जस्ट रॉर लाइक अ लायन और अ लायनेस माय डियर अर्थ साइन पीपल। एंड ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। क्योंकि एसेंडेंट कहीं ना कहीं, अगर मैं, चलिए इसकी कीवर्ड्स की अगर मैं बात करने चाहूँ, तो ये आपकी ना जर्नी के बारे में बताता है, आपकी फिल्ट्रेशन के बारे में। जो चीज़ें, जो ड्रामाज आपके लिए सही नहीं है ना, उसको फिल्टर करो, ये बताता है ये कार्ड। जब मैं इसको स्टडी कर रही थी, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये एक ऐसी चीज़ बताता है कि अपनी इनर पावर को, अपनी सेल्फ पावर को समझना, अपनी वर्थ को समझना, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को समझना। बेसिकली ये अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को समझने की बात करता है ये कार्ड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ओके, हो सकता है इसके लिए आपको ना एक मुखौटा पहनना पड़े। यस, इसका ना कीवर्ड मास्क भी था, इफ़ आई रिमेंबर। ओके, तो इसका कीवर्ड मास्क भी था, तो आपको हो सकता है एक मुखौटा पहनना पड़े सामने दिखाने के लिए। आप वो भी करें, लेकिन आप अपने आप को पेश करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। यू हैव सो मच टू गिव टू दिस वर्ल्ड माय डियर अर्थ साइन पीपल, सो प्लीज़ टेक दिस डिसीजन। ओके, अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन में चल रहे हो ना, तो आपके लिए ये मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल है। प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे आपको क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आपके लिए आ रहा है हाई प्रीस्टेस। वाओ, दिस इज़ लवली। अब जब ये कार्ड आता है ना, दिस कार्ड इज़ अ फेमिनाइन पावर। ओके, वैसे ही हम इतना फेमिनाइन पावर देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, एंड द व्हील के कार्ड में भी गॉडेस फॉर्च्यूना आ गई है। ओके, तो यहाँ पे गॉडेस पावर के बारे में, विजडम के बारे में बताया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है इसके अंदर कि आपकी जो इंट्यूशन, जो जैसे हम दी हीलर के कार्ड से हम देख पा रहे थे कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो है वो बढ़ने वाली है। राइट, मैं आपसे यही कह रही थी। और दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आना, एंड ये भी यही बताता है, अपनी इंट्यूशंस को ज़रूर सुनिएगा, अपने इंसाइट्स जो आपको आ रहे हैं उस पर बिलीव करिएगा। ओके, एंड ट्राई टू टेक challenges. This is what I can say. Okay, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। Access your wisdom and listen to your intuition. देखिए, यही आपके लिए या इसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो you need to access your wisdom and listen to your intuition. This is what this beautiful card tells about. Okay, psychic ability आपकी ज़रूर बढ़ने वाली है। आपको बहुत सारे inputs मिलने वाले हैं। सारे साइंस को, सिम्बल्स को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और उस पर अमल करिएगा, उस पर बिलीव करिएगा। This is what this card is telling all about. Okay, एक्चुअली में ना आप कोई ड्रामाज नहीं लेने वाले हैं। आपको राइट एंड रॉन्ग सब पता है, लेकिन कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, आप अपना रास्ता खुद चूज़ कर रहे हैं इस महीने। मुझे यही नज़र आ रहा है ऑल अर्थ साइन पीपल। ओके, देख लेते हैं आपको क्या सरेंडर करके चलना है। आउटडेटेड बिलीव अबाउट योर सेल्फ, जो भी आपके आउटडेटेड बिलीव है ना आपके अपने बारे में, उसको सबको सरेंडर करके चलना है। मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, पता नहीं मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, या
होंगी या नहीं होंगी, हमेशा मैं फ़ेल हो जाता हूँ या एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाता हूँ, मेरे से ये एग्ज़ाम ही नहीं दिया जाता है। इस तरह की कोई भी आपकी पास्ट की जो चीज़ है, जो मेमोरीज़ है ना, उसको हटा के आपको अपने बारे में नई सोच रखनी है, नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के एनर्जी में आपको आना है। यू हैव टू सरेंडर योर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। ओके, हेल्थ के बारे में देख लेते हैं। कैफीन फ्री, बहुत चाय नहीं पीना है, बहुत कॉफ़ी नहीं पीना है। ओके, और साथ में इवन ग्रीन टी भी ज़्यादा नहीं पीना है। ओके, लिमिट से रखें, जो भी कर रहे हैं ना आपको लिमिट से रखना है। जो भी आप अगर वेट लॉस भी करना है तो एवरीथिंग नीड्स टू बी इन लिमिट। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अगर आप एक्चुअली में मूव होना चाहते हैं अपने इस हेल्थ इश्यूज से या फिर अपने थिंकिंग से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्लीपलेस नाइट करें, कैफीन बहुत ज़्यादा ऐड कर लें, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाना वो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ अति अच्छी नहीं है। तो आपसे यही कहा जा रहा है, कैफीन फ्री आपको रहना है। चलिए देख लेते हैं साईं क्या बोलना चाहते हैं आपको। बोल लेते हैं, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आपके लिए आ रहा है कर्मा। ओके, कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। आपसे ये कह रहे हैं साईं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम बहुत सारे ऐसे टैरो रीडिंग देखते रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं से हम सुनते रहते हैं कि कर्मा के बारे में इतना कुछ सुनते हैं कि हमें लगने लगता है कि ना कर्मा मतलब पनिशमेंट मिलना, जो हमने किया उसका पनिशमेंट मिलना। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए, अगर आप खाना बनाते हैं, खाने में अगर सब्जी के अंदर नमक ज़्यादा डल गया है और घर में और कोई ऑप्शन नहीं है, आपने पूरा खाना बना लिया है, अब आप क्या करेंगे? उसको खाएंगे ही ना, फेंकेंगे तो नहीं, भूखे तो नहीं रहेंगे। अब नमक ज़्यादा है, उसके साथ एडजस्टमेंट्स करेंगे और उसके लिए साथ में आप कोशिश करेंगे कि उसको किस तरह से उस नमक को थोड़ा सा कम महसूस किया जाए। दही ऐड कर लेंगे, नींबू ऐड कर लेंगे, सैलड ऐड कर लेंगे, फीके चावल बना लेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे सो दैट कि वो बहुत आराम से हो, लेकिन नमक तो ज़्यादा है ना। तो हम जब गलतियाँ करते हैं तो हमें उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी हमें भुगतना होता है और उससे सीख लेनी होती है कि नेक्स्ट टाइम सब्जी में कम नमक डालना है। नमक ऊपर से डल जाएगा, लेकिन कभी भी ज़्यादा नमक नहीं निकाला जा सकता है। उसको तो हम वो एज अ पनिशमेंट आपको लग सकता है, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं है। जो आपने किया है उसको आपको साथ में लेके चलना ही होगा, सीख लेके चलना ही होगा। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कर्मा। ओके, तो आपके लिए ये पूरी रीडिंग से मुझे नज़र आ रहा है कि आप ना बहुत एडजस्टमेंट्स कर चुके हो। अब ये सारी आपकी जो कार्मिक पैटर्न है वो ख़त्म हो गई है। ये पनिशमेंट नहीं था, ये आपके लिए सीख थी। ओके, किसी भी चीज़ के लिए जो डिज़ायर है, उसके लिए जो आपने इतना वेट किया है या वेट करना पड़ रहा है आपको, ये बेसिकली कोई भी आपको पनिशमेंट नहीं थी। ये आपको समझाने की कोशिश की गई थी कि भाई ऐसे ऐसे करें। आपने अगर सीख ले ली है तो आपके लिए मंथ बहुत अच्छा आने वाला है, एक नई बिगनिंग होने वाली है। चाहे वो रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, आप प्रमोशन की बात कर लीजिए, एक न्यू बिजनेस की बात कर लीजिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की आप बात कर लीजिए, ये सब चीज़ें, साइकिक एबिलिटीज़ की आप बात कर लीजिए। द हीलर का कार्ड, हाई प्रिस्टेस का, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं आप। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि ऑब्स्टिकल्स क्या है आपके लिए। बेसिकली ग्रैटिट्यूड, तो हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। ओके, ग्रैटिट्यूड शो करना मतलब प्यार शो करना। परमात्मा तेरा शुक्रिया है, अपनी मदर इन लॉ को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी सिस्टर इन लॉ को, अपने पेरेंट्स को, अपने कज़न्स को, आपके कलीग्स को, जो भी छोटी छोटी चीज़ है, सबसे पहले परमात्मा को, कि हर एक सांस के लिए तेरा शुक्राना। ओके, हर खुशी के लिए तेरा शुक्राना। इस तरह से आपको शुक्राना देना है, ग्रैटिट्यूड देना है। यकीन मानिए, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि बहुत खुशी हुई मुझे एंड मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ। आप सबको भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ कि आप रीडिंग्स देखते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा ही बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी, चाहे आप लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, बट मैं रियली बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मुझे इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट देते हैं और
इतना कुछ आप लोग मेरे लिए करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप के अंदर, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्राना, आप सबका शुक्राना। तो इस तरह से आपको शुक्राना देना है परमात्मा का, अपने हर बड़ी बड़ी खुशियों के लिए नहीं, छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आपको शुक्राना देना है। आज का दिन बहुत अच्छा गया, थैंक यू। आज मैंने बहुत टेस्टी खाना खाया, थैंक यू। आज मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स देखे, उनकी आवाज़ सुन पाई, वो टाइम मुझे मिल पाया, उसके लिए शुक्राना। ओके, इन सब चीज़ों के लिए आप शुक्राना देना शुरू करें। देखिए लाइफ बहुत ज़्यादा बदल जाएगी आपकी। अर्थ साइन करिएगा ज़रूर। ओके, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गाइडेंस फॉर यू। देख लेते हैं कि आप अभी इस एनर्जी में हैं। आई नीड पीपल टू हेल्प मी सिंस आई ऑफन फील इमोशनली वीक एंड वल्नरेबल। मैं आपसे यही कह रही थी, ट्रुथ के कार्ड से आपको कोई ना कोई लोगों की ज़रूरत होती है, आपको ऐसा लगता है, तो आपको एनर्जी अपने शिफ्ट करनी है। माई फीलिंग्स आर पार्ट ऑफ माई इंट्यूटिव गाइडेंस सिस्टम। ओके, ये आपको जो इंट्यूटिव गाइडेंस सिस्टम जो है वो आपके पास आ रहे हैं। आप अकेले होते हुए भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंजल्स, हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड, आपके असेंडेंट मास्टर्स, ये सब हैं, आपके गुरु हैं, आप लोग आपके साथ। ये मुझे नज़र आ रहा है डिवाइन है, यूनिवर्स का हेल्प है। ओके, तो आपके लिए जो इंट्यूटिव गाइडेंस सिस्टम जो है, दे आर माई ग्रेट स्ट्रेंथ्स दैट हेल्प मी मेक द बेस्ट चॉइसेस इन माई लाइफ। आप खुद का डिसीजन, आप खुद की चीज़ें डिसीजंस आप अपने आप ले सकते हैं। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग। माई फीलिंग्स आर पार्ट ऑफ माई इंट्यूटिव गाइडेंस सिस्टम, दे आर माई ग्रेट स्ट्रेंथ्स दैट हेल्प मी मेक द बेस्ट चॉइसेस इन माई लाइफ। ऑलराइट, सो ये आप ज़रूर और ज़रूर बोलिएगा, ये इसी एनर्जी में आप रहिएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए ये रीडिंग है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या है वो क्वेश्चन के आंसर्स जो हमको इस बारी देने वाले हैं परमात्मा। 3 क्वेश्चंस आप ज़रूर सोच के रखें, साथ में हम चार्म्स भी ज़रूर देखने वाले हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है फॉर ऑल द अर्थ साइन पीपल। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है गाइडेंस। बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ऑलराइट, ओके, चार्म्स भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं फॉर ऑल द अर्थ साइन पीपल। ओके, काफ़ी सारे आगे आपके लिए चार्म्स। राइट, देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज आ रहा है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना है, ये आपसे कहा जा रहा है। आगे देख लेते हैं, टुमारो यू विल विश यू स्टार्टेड टुडे। मैंने आपको बोला था ना इस कार्ड से, एसेंडेंट के कार्ड से, कि भाई अब कब स्टार्ट करेंगे, ये आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं। सेकंड टाइम आपसे यही कहा जा रहा है। साथ में आपके लिए आ रहा है, ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस are not done by one person, they are done by a team of people। तो आपको अगर अपने वर्क प्लेस में टीम वर्क के लिए आपसे कहा जा रहा है। ओके, सो दीज आर द 3 गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। देख लेते हैं चार्म्स में सबसे पहले आपके लिए महाकाल, और साथ में देखिए आपके लिए आ रही है माता रानी। तो इन एंड यांग की शक्ति आपके पास आ रही है, तो बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। और ये वैसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ है आपके लिए, स्टार्टिंग ही हो रहा है हमारे भोलेनाथ के साथ। ओके, तो यस, यहाँ पे देखिए एक न्यू बिगनिंग इन लव भी मुझे नज़र आ रहा था, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए लव वाला चार्म आया है। तो एक न्यू रिलेशनशिप भी आपकी स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे गिटार है, तो यहाँ में नज़र आ रहा है कि आपके लिए म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। म्यूज़िक आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दुनिया में छाने की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ व्लॉग्स बना रहे हैं, या फिर फ़ोटो शूट कर रहे हैं, और साथ में सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। People will be really looking up to you and they will be feeling little bit jealous। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स आई है आपके लिए। वाओ, दिस इज़ लवली, दैट टू विद द हार्ट। और यहाँ पे भी देखिए ट्री ऑफ लाइफ यहाँ पे भी आया था, और यहाँ पे भी ट्री ऑफ लाइफ आ रहा है। ये एनलाइटनमेंट के बारे में बताता है, स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में बताता है, या साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में बताता है। तो ये भी आपके लिए फिर से एश्योरेंस आ रहा
है। ओके, तो आपके लिए एक नई सीढ़ी, एक न्यू रास्ता, आपकी ज़िंदगी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट ये नज़र आ रहा है विद द स्टार। और साथ में आपके लिए आ रहा है मुस्टैच, तो ये नज़र आ रहा है कि आप एक पावर में आने वाले हैं, या आपके फादर, या फिर यहाँ देखिए ये बैज भी नज़र आ रहा है। तो कोई ना कोई पावर मुझे नज़र आ रही है आपके लाइफ में आते हुए, या आपके लिए आपके हस्बैंड या आपके फादर कोई ना कोई आपको हेल्प करने वाला है इस बार, ये भी मुझे नज़र आ रहा है विद दिस कार्ड। ओके, तो जैसे कि आप कि किसी काम से, कोई प्रमोशन से, किसी हो सकता है कोई नेवी से भी रिलेटेड कोई ना कोई यहाँ पे हो जो देखना चाह रहे हैं, या फिर वहाँ पे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। साथ में फिश एंड डॉल्फिन दोनों ही आए हैं, जो कि विजडम के बारे में, मनी के बारे में अश्योरेंस देते हैं, पीस एंड हार्मनी बताती है लाइफ के लिए। आपकी जो डॉल्फिन होती है और साथ में जो फिश होते हैं, ये दोनों ही विजडम, मनी, बहुत सारे एबंडेंस के बारे में भी बताते हैं। वाओ, दैट्स लवली। आई होप आपको ये चार्म्स की रीडिंग एंड साथ में आपकी यूनिवर्सल रीडिंग भी अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपको क्या अच्छा लगा इस पूरी रीडिंग में। और साथ में हम अब देखने वाले हैं आपकी वो इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि आप पूछना चाहते हैं परमात्मा से। ओके, इन्हें हम यहीं रख लेते हैं आपके लिए। ओके, इन सब को कर देते हैं थोड़ा सा साइड, सो दैट कि आप अपनी रीडिंग देख सकें ठीक से। ओके, चलिए अब देख लेते हैं डाइस डिविनेशन से कि आपके लिए क्या आ रहा है रीडिंग फॉर दिस मंथ। आस्क 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। हम बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए सबसे पहले आ रहा है नंबर 3, तो सेलिब्रेशन। वाओ, पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए नंबर 4। नंबर 4 आपको बताता है ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए नंबर 9। तो नंबर 9 बता रहा है बेस्ट इज कमिंग। वाओ, दैट्स ऑसम। ओके, आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप you have liked the guidance. I will see you in the next video. Do not forget to like, do not forget to comment in the comment section. Angel blessings ज़रूर लिखिएगा। Okay, I am worthy, I am love, I am abundant, इस तरह के आप affirmations ज़रूर लिखें, उसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपको मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स और हीलिंग भेज रही हूँ, सो दैट कि आपका आने वाला जो मंथ है ये बहुत बहुत अच्छा जाए और आपके सारे सपने पूरे हो जाए। See you in the next video. Bye bye for today, all earth sign people. Hello, Namaste, Om Namah Shivaya, all my water sign people. I'm Sushmita B and I welcome you to my channel जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की रीडिंग है कि आपका ये आने वाला मंथ दैट इज़ मार्च 2022 कैसा रहने वाला है। हम देखेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है, हेल्थ के क्या टिप्स हैं, साथ में यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं, साइन के क्या मैसेज हैं, साथ में हम यूनिवर्स के मैसेज थ्रू चार्म्स भी देखने वाले हैं आपके लिए क्या आने वाला है, और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ भी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या है वो सारे गाइडेंस आपके लिए। सबसे पहले हम ये गॉडेस का डेक है, बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, इससे आपके कुछ की वर्ड्स देख लेते हैं। ओके, आपके लिए आ रहे हैं इरिस, दैट इज कम्युनिकेशन, नंबर 22, ब्यूटीफुल। आपके लिए आ रही हैं goddess Hecate, okay, the in between, this is your next card, and साथ में आपके लिए है white buffalo, calf woman, that is reverence. Okay, so ये आपके लिए कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं फॉर वाटर साइन पीपल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे मैसेज दे रहे हैं, और साथ में नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। कमिंग टू द फर्स्ट कार्ड जो मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी, दैट इज़ वाइट बेफलो काफ वुमेन। दिस कार्ड इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अगर आप इस कार्ड को ज़रा ध्यान से देखें तो आपको नज़र आएगा एक बांसुरी, एक नज़र आएगा साथ में आपको ये फ्रेगरेंस। ओके, मीन्स अपनी पहचान करना, अपनी हुनर की पहचान होना, अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फ्रॉम दिस कार्ड। इस कार्ड से ये भी नज़र आता है कि आपका नज़रिया बदलने वाला है अपने आप को लेके। इस बार आपका इस मंथ आपके लिए आपका नज़रिया बदलने वाला है, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं।
और साथ में हो सकता है कई लोगों के लिए हो कि दूसरों के लिए भी, आप जहाँ पे फ़ील करते हैं कि सामने वाले बंदे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं या फिर वो आपको समझ नहीं पाते, तो उस तरह की भी आपकी कोई ना कोई नज़रिया आपका चेंज होते हुए मुझे इस कार्ड से एक डेफ़िनेटली ये मैं कैच कर पा रही हूँ, इस एनर्जी को मैं कैच कर पा रही हूँ। साथ में ये कार्ड जो है, ये गॉडेस जो हैं आपको व्हाइट बफेलो काफ वुमन जो आपको बताती हैं, वो बताती है पीस के बारे में, हार्मनी के बारे में और रिकन्सिलिएशन के बारे में। तो ये भी इस कार्ड के थ्रू हमें पता चलता है कि पीस आने वाला है आपके लाइफ में, हार्मनी आने वाला है आपके लाइफ में और साथ में रिकन्सिलिएशन की एनर्जी। अगर किसी भी तरह से आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा चल रहा है, आप मैरिड हैं और आप सेपरेशन की उसमें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है या बहुत लंबे टाइम से कोई फ़ोन नहीं आया है, कोई बात नहीं हो रही है, झगड़ा हुआ है, चाहे वो आपके पार्टनर से हो, चाहे आपके फ्रेंड से हो, चाहे आपके रिलेटिव, आपके कज़न, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, किसी के साथ भी, तो मुझे यहाँ पीस एंड हार्मनी आपके रिलेशनशिप में ज़रूर नज़र आ रही है विद दिस कार्ड। ओके, सो एक ब्यूटीफुल एनर्जी में आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही मुझे नज़र आ रहा है कि आप रहने वाले हैं जहाँ पे आप अपने आप को पहचानेंगे और साथ में आप लोगों को भी समझना शुरू कर देंगे। ऑल्दो आप बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी इन दिस पास्ट 2 मंथ्स एंड कहीं ना कहीं आप पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, जो कि आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होंगी और साथ में आपको उसके लिए हेल्प करेंगी आपको ये गॉडेस। ओके, वाइट बफेलो काफ वुमन, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड एंड अ ब्यूटीफुल एनर्जी जो कि आपको अलाइनमेंट के बारे में बात करता है एंड किसी भी रिलेशनशिप को लेके, किसी भी बात को लेके जो भी आपको डिस्कम्फर्ट थी या फिर ऑकवर्डनेस आपको लगता था, चाहे वो आपकी ड्रेसिंग सेंस से हो, चाहे अपने लुक्स से हो, आपके बालों से हो, चाहे वो आपके आप मोटे हो गए हैं या बहुत पतले हैं, आप लोगों के सामने अपने आप को बहुत, अगर आपको लगता है कि आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है इस मंथ आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर ही बहुत सारे अपने आप में चेंजेस करने वाले हो सकते हैं। आप कलर अपने बालों का चेंज कर ले, अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ले, अपनी ड्रेसिंग सेंस आप चेंज कर ले। बेसिकली मुझे ऐसी एनर्जी भी लग रही है कि जैसे कि आप ना कुछ कलरफुल कुछ स्कार्फ्स पहनना चाहते हैं, कुछ हेयर डू कराना चाहते हैं। आप हमेशा कुर्ती एंड इस तरह के आप सलवार सूट्स वगैरह पहनते हैं या शर्ट्स पहनते हैं, आप प्लेन शर्ट्स पहनते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको अब चेंजेस लाने की ज़रूरत है और आपको जो चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, वो सारी चीज़ें आप करने वाले हो, मुझे लग रहा है। चाहे वो आप ड्रेसेस पहनने की बात कर लो, आप चाहे शॉर्ट ड्रेसेस पहनने की बात कर लो एंड ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल चेंज कराना, नेल आर्ट करवाना, हेयर डू करवाना, इस तरह की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है। इस तरह की एनर्जी में भी आप रहने वाले हैं। वो चेंजेस को लोगों की परवाह ना करते हुए कि लोग क्या सोचेंगे, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे पसंद है, आप वैसा चीज़ें कर सकते हैं। साथ में द इन बिटवीन का जो कार्ड आता है ना, ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये मुझे कहीं ना कहीं 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ पे इनके पास ना इन गॉडेस के पास है केट, जो गॉडेस हैं, इनके पास एक टॉर्च है। मीन्स कोई डिसीजन आप ले रहे हैं, कोई काम आप करना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि हो सकता है आपसे कोई गलतियां हो जाए, हो सकता है आप सक्सेसफुल ना हो। ओके, लेकिन ये गॉडेस आपको कहती है कि प्लीज़ आप एंटर करें, प्लीज़ आप उस काम को करें जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, उस काम को करें। ऑल्दो वहाँ पे हो सकता है कोई आपका साथ ना दे, मैं हूँ आपके साथ। हो सकता है आपको लगे कि वहाँ बहुत डार्कनेस है, उस रास्ते में चलने से बहुत डार्कनेस है, ये काम करने से बहुत डार्कनेस है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोना हेल्प यू। अपनी ड्रीम की तरफ आगे बढ़ो, अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ो, अपनी इच्छाओं की तरफ, अपने डिज़ायर की तरफ आगे बढ़ो। आपको मैं वो उजाला ज़रूर दूंगी, एनलाइटन ज़रूर करूंगी। जहाँ डार्कनेस होगा, जहाँ आपको जो कदम नहीं उठाना है, उसके लिए मैं आपको रोकूंगी भी, आपको गाइड भी करूंगी। इस तरह की एश्योरेंस आपको ये गॉडेस देती है, ये कार्ड बताती है। तो आप किसी भी डिलेमा में हैं ओके लाइफ में कि ये रिलेशनशिप आगे रखना चाहिए नहीं, ये रिलेशनशिप के साथ रहना चाहिए नहीं, क्या मैं उसे छोड़ के सिंगल मॉम बन जाऊँ या सिंगल पेरेंट बन जाऊँ, फादर बन जाऊँ, इस तरह से अगर आपके अंदर डिसीजन है, या फिर मैं इस रिलेशनशिप से मूव हो जाऊँ, ओके, मैं ऑल अलोन हो जाऊँगी एंड ऑल दैट, इस तरह की कोई भी अगर आपकी फीलिंग है ना, तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि गॉडेस हेकेट आपको यही कह रही हैं कि इस ऐसे फंसे रहने से कुछ नहीं होगा, 2 नाव में सवार नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है डिसीजन लेके। एंड आई एम देयर,
I am there to help you out. This is what this card is actually telling you all about. Okay, अब आगे अगर मैं इस कम्युनिकेशन के कार्ड से देखूँ, इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखिए, एक तो नंबर 22 आ रहा है, ये है आपके लिए मास्टर नंबर। ओके, नंबर 22, एंड साथ में ये स्टेबिलिटी के बारे में, वो एक कॉन्फिडेंस के बारे में भी आपको बता रहा है। कम्युनिकेट करना, क्लैरिटी आना आपकी कम्युनिकेशन में कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या आप चाहत रखते हैं, क्या आप कैसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी अपनी चीज़ों के बारे में, हो सकता है आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, हो सकता है आप अपनी स्टोरी को बताना चाहते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस को बताना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बताना चाहते हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं लोगों को आप एनलाइटन करना चाहते हैं, जो चीज़ें आपने सीखी है वो लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो आप ना कम्युनिकेट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू, उसके हेल्प के थ्रू आप ज़रूर कम्युनिकेट करने वाले हैं। आप इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर आप यूट्यूब के थ्रू आप ज़रूर कम्युनिकेट करने वाले हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, या फिर आप कोई अपनी खुद की बुक लिख सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कम्युनिकेशन के कार्ड से, यही मुझे इनपुट्स मिल रही हैं आपके लिए कि दिस इज़ व्हाट यू आर गोना डू। एंड ये जो अब ज़िंदगी में जैसे उलझ से गए हैं, चाहे घर परिवार को लेके, अपने काम को लेके, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, तो कहीं ना कहीं आप वो मूव लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप बहुत लंबे टाइम से बुक लिखना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू दैट। ओके, और ये मत सोचिए कि मैं उसमें कामयाब होऊंगा या नहीं, या होंगी या नहीं, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं। नए स्टोरीज़ को शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो लोग उसके ऊपर कैसे रिएक्शन देंगे, रिएक्शन के बारे में मत सोचिए। आप प्लीज़ डू व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। ओके, एंड डोंट बी अफ्रेड, वॉट एवर यू नो, जस्ट एक्सप्रेस इट विदाउट हैविंग द रिजल्ट के, आउटकम के बारे में बिना सोचे कम्युनिकेट करें, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन में वो दर्द होगा, आपकी कम्युनिकेशन में वो आपकी एक्सपीरियंस होगा, आपकी कम्युनिकेशन में वो लाइट होगा, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दिस रेनबो टीयर्स दैट इज़ देयर इन दिस गॉडेस एरिस। ओके, तो ये आपको ज़रूर हेल्प करने वाली है, और ये आपके लिए फिनेंशियली भी बहुत अच्छा होने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम योर कार्ड्स। ओके, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम, एंड दे आर एक्चुअली मोटिवेटिंग यू कि आप अपना जो काम, जो ड्रीम आपकी है, उसको ज़रूर और ज़रूर पूरा करें। चलिए देख लेते हैं टैरो आपसे क्या बताना चाह रहे हैं। 8 ऑफ स्टोन्स। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए ओके द कंपेनियन, किंग ऑफ स्पायरल्स, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स होते हैं। ओके, वाओ, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑसम, द म्यूज़। ओके, द म्यूज़, तो ये तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होते हुए भी नर्चरिंग एंड टेकिंग केयर वाला वो दे रही हैं, वाइब्स दे रही हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ ऑसम। अभी जैसे मैं कह रही थी कि आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, वो 8 ऑफ स्टोन से हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि यस, आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, अगर मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ, स्पेशली इस डेक के इस कार्ड के बारे में बात करूँ, तो ऑल दो जो है ये एक टैलेंटेड लेडी के बारे में बताता है। एंड ऑल दो यू आर अ मेल और अ फीमेल, यू आर गोना हैव दीज एनर्जीज लाइक फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन, बैलेंस्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक इंडिपेंडेंट पर्सन आप नज़र आ रहे हैं, आप कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को, सिचुएशंस को। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द हियर। बहुत ही ज़्यादा आप टैलेंटेड है, अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आप टैलेंटेड नहीं हैं, आप ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तभी आपके लिए ये तीनों गॉडेस आई हैं और आपसे यही बता रही हैं कि वो लाइट आपको देने वाली है। कम्युनिकेशन की आपके पास पावर है। शो द वर्ल्ड योर बेटर साइड, एंड शो द वर्ल्ड व्हाट एग्जैक्टली यू आर, व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट योर सेल्फ, है ना। ये आपसे कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, ये बताती हैं क्वीन ऑफ स्पाइरल्स। देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस कार्ड
communicates about. Okay, believe in yourself my dear ones, all water sign people, आपको believe करके चलना है. Okay, अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना है, यही आपको ये कार्ड बता रहा है. ओके, एंड करियर के बीच में और साथ में पर्सनल लाइफ के बीच में आपको बैलेंस बना के चलना है, ये भी आपको ये कार्ड बताता है. दिस कार्ड एक्चुअली कम्युनिकेट्स दैट एज वेल, क्योंकि आप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा पैशनेट टूवर्ड्स योर करियर हो जाएंगे, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा. ओके, एंड अगेन अगर मैं आगे चलूँ आपके किंग ऑफ स्पाइरल से अगर आपको मैं गाइडेंस बताऊँ, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वो लीडरशिप रोल जो है वो आपको प्ले करने का आपको मौका मिलने वाला है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में. दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर. ये प्रोफेशनल लाइफ की रीडिंग है. ओके, वो आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग थी, जो कि दोनों कंबाइन होकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी बताती है, आपको एक कंप्लीट फिगर बताती है. और बिल्कुल आपको किसी भी तरह की कोई क्रिटिसिज्म अगर आपकी तरफ आती है, उसको लेके आपको सेंसिटिव नहीं होना. आप देख सकते हैं देयर इज़ अ बर्ड सिटिंग ओवर हियर, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हंसते हुए ताना ही मारते हुए ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी छोटी है आपके सामने, है ना. तो वो सारी बातें कितनी छोटी होती हैं जो कि आपको परेशान कर देती है कई बार. तो आपको उस एनर्जी में नहीं आना है. चाहे आपके ऑफिस में कोई कुछ भी बोल रहा हो, आपको प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन नहीं करना है. अपनी बिग पिक्चर की तरफ, बिग ड्रीम्स की तरफ सोचना है, उसके लिए पैशनेट होकर आपको आगे बढ़ना है. दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड बेसिकली टेल्स अबाउट. एक लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए बी एम्बिशियस, बी इन सच एन एनर्जी कि आप लोगों को इंस्पायर कर सको. ओके, मोटिवेट कर सको अपने हर मूव से, अपने हर डिसीजन से, अपने किसी भी तरह से. आप जो भी काम आप करने वाले हो, आप एक एग्जाम्पल बन सकते हैं इस मंथ में. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. ओके, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं. एंड ऑल्दो आपको बैलेंस बना के चलना है, जैसे मैं बता रही थी इन एंड यांग की एनर्जी, तो ये भी क्वीन ऑफ स्पाइरल्स भी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के बैलेंस के बारे में बताती है. वो पावर, स्ट्रेंथ के बारे में बताती है. आपकी वो एनर्जी की आप सब कुछ कर सकते हैं उसके बारे में बताती है. वहीं 8 ऑफ स्टोन्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे स्पेशली इस कार्ड, इस डेक से मुझे नज़र आता है सॉरी, कि आपके पास सब कुछ आने वाला है. आपका हार्ड वर्क जो है वो रीपे होने वाला है. तो आप बिजनेस में हैं तो बहुत सारा आपका सेल हो सकता है, बहुत अप्रिसिएशन हो सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको इंसेंटिव्स मिल सकता है, आपको प्रमोशंस मिल सकता है, आपको जॉब मिल सकता है, आपको बहुत अच्छा कोई शेयर मार्केट में या फिर क्रिप्टो में, ऑल्दो बहुत बुरा हाल है बिकॉज ऑफ द वॉर, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिट आता हुआ नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर ऑल द वाटर साइन पीपल. ओके, एंड साथ में कुछ लोगों के लिए ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि देयर इज़ समथिंग दैट यू रियली नीड टू मास्टर अबाउट. हो सकता है आपको अपनी वो सारी चीज़ें जो आप पहले किसी ऑफिस में करते थे या पहले की किसी बिजनेस में आप करते थे, जो कि आप अभी शायद भूल चुके हैं. ओके, तो गोइंग बैक टू स्कूल होता है ना, जैसे उस तरह से ट्राई टू अटेंड सर्टन सेमिनार्स. ओके, एंड कोई अच्छा एक मेंटोर अगर आपके लाइफ में अगर आप ऐड कर लेते हैं, जो कि हमें किंग ऑफ स्पाइरल से भी बताता है, तो वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए. किसी तरह की गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हैं किसी से, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. ओके, एंड समवेयर अपने स्किल्स को आपको एनहांस करने की ज़रूरत है. तो कोई ना कोई एडिशनल नॉलेज आपको लेने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप अपने ऑफिस की ही ट्रेनिंग की बात कर लें, तो वो भी आप अगर आपका पेंडिंग है तो आप वो भी कर सकते हैं. किसी तरह के सेमिनार्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी मेंटोर के पास, या फिर किसी काउंसलिंग के लिए आप जा सकते हैं किसी काउंसलर के पास, या फिर आप टैरो रीडिंग करा सकते हैं, सो दैट कि आपको ना एक गाइडेंस मिले. ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड्स. तो आगे देख लेते हैं कि आपकी एस्ट्रोलॉजी की कार्ड क्या बता रहे हैं. वाओ, this is first house card. This is one of the very very beautiful card. और मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं कि ना आपकी पूरे रीडिंग के अंदर ना फायर बहुत आ रहा है. ओके, ऑल्दो ये वाटर है, वाटर की रीडिंग, वाटर साइन की रीडिंग हो रही है, लेकिन फायर की एनर्जी यहाँ पे भी आ गई, फायर की एनर्जी यहाँ पे भी आ गई, क्योंकि इसका एलिमेंट जो फर्स्ट हाउस का एलिमेंट होता है ना, वो होता है फायर. ओके, एंड ये कहीं ना कहीं
बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, जैसे हम यहाँ पे एक क्रिएटिव एनर्जी को मैं कैच कर पा रही थी। कोई आप राइटर हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, इस तरह की जो क्रिएटिविटी है ना, वो मुझे यहाँ पे जैसे नज़र आ रही थी। यहाँ पे जैसे एश्योरेंस मिल गया है। ओके, एंड फर्स्ट हाउस ना कहीं स्पॉटलाइट के बारे में बताता है। स्पॉटलाइट मीन्स अगर तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं कि आपको अच्छा लगता है सबके सामने आके बोलना, एक्सप्रेस करना, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल आप स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं। आपकी बोली हुई, आपकी सारी एक्शंस जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इंट्रोवर्ट अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट्स करने की, वो मास्क पहनने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, वो वाला केस है। तो हो सकता है आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, आप में क्या नॉलेज है क्या नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये कार्ड यही बताता है, ये इंटरेक्शन के बारे में, लोगों से मिलने के बारे में, कम्युनिकेट करने के बारे में, अपने आप को एक्सप्रेस करने के बारे में बताता है। ओके, तो ये तो ज़रूर पक्का है कि इस मंथ आप स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं। सो बी रेडी विद दैट। ओके, एंड ये कार्ड ना एक और चीज़ बोलता है बहुत, जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा मैं कहती हूँ ना, फेक इट टू मेक इट। ओके, वो इस कार्ड के साथ बहुत अच्छे से जाता है। फेक इट टू मेक इट। जब तक आपके पास नहीं है, जैसे हम मैनिफेस्टेशन में भी करते हैं कि भाई अगर हम कोई चीज़ मांग रहे हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि वो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी है। तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग दिस ओनली, फेक इट टू मेक इट। सो शो द वर्ल्ड दैट यू ऑलरेडी हैव दिस एबेंडेंस। शो द वर्ल्ड कि आप ऑलरेडी ऐसे हैं, चाहे आप अंदर से अपने आप को बहुत तराश रहे हैं, लेकिन तभी भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी कम्युनिकेशन में, तभी आपके लिए कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है साथ में। ओके, तो बहुत ही अच्छे से आपके लिए रीडिंग आई है, जो आपको यही बता रहे हैं कि आप ना स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं, आपको उसका पूरा एडवांटेज लेना पड़ेगा। ओके, तभी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये पूरा जो मंथ है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, उसको बहुत वाइजली आप यूज़ करें और करें। ये मत सोचें कि मैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया में वीडियो बनाना चाहते हैं कि मैं पहले कैमरा ले लूँ, लाइट ले लूँ, फिर ये कर लूँ, फिर वो कर लूँ, तब स्टार्ट करूँगा। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। ओके, ऐसा नहीं सोचना है। अब फ़ोन उठाइए, फ़ोन से ही अपना वीडियो बनाइए, शूट करिए और उसे डाल दीजिए। ओके, एक ये छोटा एग्जाम्पल है, आप कुछ भी आप इसे समझ सकते हैं कि मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, क्योंकि इस बार आप सबकी आंखों में आने वाले हैं, आपके लोगों का अटेंशन आपकी तरफ 100% रहने वाला है। ये फर्स्ट हाउस बताता है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग है ना। और इसके साथ में ना ये एरीज का भी साइन बताता है। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो एरीज का होता है। तो हो सकता है कोई एरीज हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई, जैसे मैं आपसे कह रही थी, किसी का हेल्प ले, तो हो सकता है कोई एज ए हेल्प के तौर में एरीज आपके पास आपकी लाइफ में ज़रूर हो सकते हैं। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आपके इस चीज़ में? सेल्फ वर्थ, अपने आप ये मिस कर रहे हैं। ओके, अपने आप को दूर से देख रहे हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। फेक इट टू मेक इट। ओके, आपको ये सिंहासन चाहिए, दूर से देखना नहीं है, इसके लिए काम करना है। ये चाहत है, ये आपकी ड्रीम्स है, इसकी तरफ आपको काम करना है। अपने आप को पहचानिए। ओके, हमेशा लिखिए आई एम इनफ, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम इनफ, आई एम वर्दी, आई अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ लव, आई अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ मनी। ओके, इन माई लाइफ आई एम एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। ओके, इस तरह से आपको लिखना है, अपने सेल्फ वर्थ को समझना है, जो कि आपके सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं आपको। ओके, देख लेते हैं आपके लिए और क्या है। टेक्नोलॉजी, अभी मैं बार बार एक ही बात बोल रही थी और ये टेक्नोलॉजी भी आ गया है आपके लिए। है यूज़ योर टाइम वाइजली एंड एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़। ओवर टाइम किसी वीडियोस को देखने में या टाइम सोशल मीडिया को देखने में नहीं, सिर्फ देखना नहीं, अब करके दिखाना है। मुझे ना वो न्यूज़ एंकर है ना, रजत शर्मा, उनकी याद आ गई कि उनके फादर उनसे कहते थे कि हम टीवी में क्या देखते हो, आप न्यूज़ चैनल्स क्या देखते हो, तब अच्छा रहेगा जब आप खुद टीवी में आए, है ना। वो वाली बात मुझे यहाँ पे याद आ गई। ओके, रजत शर्मा के फादर की जो बात वो हमेशा बताते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी ऑल्दो हमें ग्रोथ के लिए हेल्प करती है, पर्सनल ग्रोथ के लिए हेल्प करती है, लेकिन कई बार वो हमारे बहुत टाइम वेस्ट भी कर देती है। तो आपको ये देखना है कि आप वीडियोज़ ना देखें, आपके वीडियोज़ देखें लोग। आप ऐसे बुक्स ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रैदर अब आपके लिखने की बारी है। कोई बिजनेस
किसी और को देखना नहीं है, आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको लैक मेंटालिटी में नहीं आना है, सेल्फ वर्थ, अपनी क्रिएटिविटी को समझना है और साथ में आपको वो काम करना है सो दैट कि आप भी लाइमलाइट में आएँ, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट हाउस का कार्ड भी आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू। आगे देख लेते हैं आपको क्या सरेंडर करके ले चलना है। सरेंडर स्ट्रेस, अनवांटेड स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, थोड़ा आपके लिए मेडिटेशन करना, नेचर में सुबह उठ के सनराइज़ देखिए। ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पानी के साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं या साउंड हीलिंग सुनते हैं, नेचर में आप बाहर निकल के अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा अकेले अगर आप बैठते हैं और तो आपको ये हेल्प होगा। स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी तरह से। स्ट्रेस लेने से अगर काम बन जाते हैं तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं भी बहुत सारे स्ट्रेस ले लूँगी। ओके, स्ट्रेस लेने से नहीं, काम को करने से, एक्शन को लेने से होता है। ओके, नेवर टेक स्ट्रेस एट ऑल। देख लेते हैं हेल्थ का कैसे ध्यान रखिए। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो आपको बता रहे हैं आर्कएंजल रफाएल कि हंसना ज़रूरी है भाई, है ना। भूल मत जाइए कि हंसने से कितना अच्छा होता है। मैं आज ही कहीं सुन रही थी कि हम जब बच्चे होते हैं तो हम कितने बार हंसते हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम कितनी बार हंसते हैं, और साथ में जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हम एजिड हो जाते हैं तो हम कितनी बार हंसते हैं। हमें हंसाना पड़ता है जब हम एजिड हो जाते हैं, तो हम भूलते जाते हैं हंसना। ओके, तो वो नहीं करना है, बिकॉज लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। दिस इज़ वॉट दिस कार्ड इज़ टेलिंग। ओके, सो वो ज़रूर करना है। किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आपको बताना चाहते हैं वूज एंड प्रॉमिसेस। अगर आपने कोई मन्नत मांगी हुई थी या आपके घर वालों ने कोई मन्नत मांगी हुई थी तो प्लीज़ उस मन्नत को पूरा करें। यही आपको साईं कह रहे हैं। ये आपके ने तो लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स लेके आता रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अभी आपकी जो करंट एनर्जी है, आई डू नॉट नो व्हाट माई ट्रू लाइफ कॉलिंग इज़। ओके, तो आप अपने लाइफ पर्पस की कॉल, जो यहाँ पे भूख नज़र आ रही है आपको, वो इज़्ज़त की, वो नेम फेम की। ओके, तो वो मुझे लगता है कि आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं समझ में आ रहा है, तभी आपसे कहा जा रहा है कि किसी की हेल्प लीजिए। आप किसी टैरो रीडिंग में जाइए, किसी किसी न किसी रीडर के पास। आप जैसे भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जानना चाहते हैं, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू जानना चाहते हैं, क्या आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप मोक्ष पट्टा करा सकते हैं, उसकी रीडिंग करवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप ये सब कर सकते हैं सो दैट कि यू कैन नो अबाउट योर लाइफ पर्पस बेसिकली। ओके, और इस चीज़ को, इस थिंकिंग को चेंज करने के लिए आपके लिए आ रहा है थ्रू कंटेम्पलेशन, introspection and completion. I can find out what my next step and true calling is. आप खुद ही जान सकते हैं। आप अगर बार बार देखते हैं कि काम कैसे मैं करता हूँ तो वो कैसे होता है, फ्यूचर में कैसा होगा ना सोच के, पास्ट में आपने क्या क्या किया, आपको कैसे कामयाबी मिली, कैसे लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्या बातें उन्हें पसंद आती है, कौन सी ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी लगती है, कौन सा कलर आप पे सूट करता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। क्या तरीके से आप बात करते हैं तो लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह की इंट्रोस्पेक्शन की बात में बोला जा रहा है आपको। ओके, एंड आई कैन फाइंड आउट वॉट माई नेक्स्ट स्टेप इन ट्रू कॉलिंग इज। आप अपने आप से भी पूछ के ये सब करके आप जान सकते हैं। ओके, बाय अटेंडिंग टू डिटेल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग माई लाइफ, माई वोकेशन विल बिकम क्लियर। ओके, तो किसी भी तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ पर्पस के बारे में नहीं पता है, और अगर आप नहीं जानना चाहते हैं, कोई रीडिंग नहीं करवाना चाहते, तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। बेसिकली जज करना तो बहुत ही गलत होता है। आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या चीज़ वर्क करता है आपके लिए। वाओ, सच ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू। देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्सल मैसेज क्या आ रहे हैं, और साथ में हम देखेंगे कि आपके लिए चार्म्स के साथ क्या रीडिंग आ रही है। सबसे पहले यही देख लेते हैं। ले लेते हैं परमात्मा का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही प्यारा ये की रात होती है। रात को ज़रूर जगिएगा और ज़रूर साधना करिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप जितना हो सके उतना आप ज़रूर करिए। रात को जाग के आपकी सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहे हैं यूनिवर्सल मैसेज। साथ में देख लेते हैं आपके लिए चार्म्स क्या आ रहे हैं। ओके, बस
इतना काफ़ी होना चाहिए, आई बिलीव। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए आ रहा है, फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। वाओ, कितना ज़्यादा आपके लिए सिंक के साथ आई है ये रीडिंग। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। टेक दैट स्टेप, टेक दैट स्टेप, जो आपको गॉडेस हेकेट भी कह रही है। ओके, टुमारो यू विल विश यू स्टार्टेड टुडे। बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से स्टार्ट करें जो काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, यू डोंट गिव अप ऑन समथिंग यू लव। आपकी ये एनर्जी है, इस एनर्जी को आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आप जिस चीज़ को प्यार करते हैं उस चीज़ को आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। ओके, तो करिए। ओके, आपके लिए तो बहुत सारे एनिमल्स की भी यहाँ पे चार्म्स मुझे नज़र आ रहे हैं एंड 2 बार आपके लिए टार आया है, तो यहाँ पे आपकी तरक्की तो 100% मुझे नज़र आ रही है। साथ में कोई ना कोई फेथफुल पर्सन, लॉयल, ऑनेस्ट एंड अनकंडीशनल लव देने वाला कोई ना कोई आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अगर आप पेट लवर हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऐड करें। यहाँ अगेन कम्युनिकेशन बताया जा रहा है। पैरट कितना बोलती है ना, एंड कितने अच्छे से बोलती है, कितना मीठा बोलती है। तो यहाँ फिर से कम्युनिकेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो इस बार आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत, आपका थ्रोट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में डॉल्फिन बताती है पीस के बारे में, हार्मनी के बारे में, जो कि आपको वाइट बफेलो काफ वुमेन जो है वो भी बता रही थी, वो गॉडेस भी आपको बता रही थी, वही आपको डॉल्फिन बता रहे हैं। साथ में मनी का गेन भी यहाँ पे, 8 ऑफ स्टोन्स का भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पीस, हार्मनी आने वाली है। और साथ में आपकी स्ट्रेस के लिए मुझे लगता है आपके लिए म्यूज़िक बहुत अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी आप गिटार बजाते हैं, आप म्यूज़िक में हैं, तो वो आपके लिए स्ट्रेस रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। खुद गणपति आए हैं आपके लिए। ओके, ओम गम गणपते नमः का आप जितना जाप हो सके आप करिए, और गणपति जी को आप ज़रूर अपने प्रेयर्स में इंक्लूड करें। ओके, अगर आप भूल चुके हैं, आप नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इन्हें मत भूलें, ये सर्वश्रेष्ठ हैं। एंड वैसे भी अब शिवरात्रि हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप पूरे शिव परिवार की आप पूजा करें। साथ में गणपति जी आपके ऑब्स्टिकल्स, अपने विघ्न जो है आपके, वो ज़रूर हटाने वाला है। और साथ में आपके लिए आ रहा है ये हाफ हार्ट आया है। ओके, लेकिन साथ में आप देख सकते हैं कि चाबी आपके पास ही है। ओके, तो अगर आपको दूसरे के दिल तक पहुंचना है तो चाबी आपके पास है। कैन यू सी दिस? ओके, चाबी आप ही के पास है, तो खोलिए और पहुंच जाइए, लोगों के दिलों में छा जाइए। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस चार्म। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए चार्म्स की रीडिंग आई है। देख लेते हैं कि आपको परमात्मा क्या बताना चाहते हैं। इन सब को रख लेते हैं थोड़ा सा साइड में, सो दैट कि हम कर सके डाइस डिविनेशन से आपके लिए रीडिंग। देख लेते हैं कि परमात्मा आपके क्वेश्चंस के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम श्योर आपने पूछ रखा होगा, तो आप वो पूछ लीजिए, अगर सोच लीजिए एक बार और। तब तक हम यहाँ पे थोड़ी सी कर लेते हैं तैयारी और ले लेते हैं परमात्मा का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है 11 वेट। पहले क्वेश्चन का आंसर है वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपके लिए आंसर आ रहा है नंबर 9, बेस्ट इज कमिंग। इसलिए वेट करिए क्योंकि बेस्ट आ रहा है आपके लिए। आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके लिए आ रहा है नंबर 7, ट्रस्ट करके चलिए। वेट करिए, बेस्ट इज कमिंग, इस बात पे आपको ट्रस्ट करके चलना है। वाओ, कितना ब्यूटीफुल रीडिंग आया है। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप यू हैव लाइक द गाइडेंस। इफ यस, do not forget to like, do not forget to comment, do not forget to subscribe this channel if you have come for the first time. If you want to book any personal reading, all the details are there in the description column. You can contact my team members through via WhatsApp or email, or through our website, that is www.jivanchakra.com. You can join me in the Instagram as well. I share a lot of things over there, daily reading and everything, and we will know about each other over there as well. Okay, I will see you again. Bye for today, all water sign people. Hello all air sign people, how are you all? I am Sushmita B and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। तो आपको पता ही है कि आज हम देखने वाले हैं मार्च का मंथ आपके लिए कैसे जाने वाला है, दैट इज़ मार्च 2022। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ ओरेकल कार्ड्स, एज वेल एज आपकी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, जो कि आपको
इस मंथ है वो आप पूछ सकते हैं। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन और यूनिवर्स से, डिवाइन से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या है वो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्म्स एज वेल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स चेक द कीवर्ड्स फ्रॉम हियर। ये गॉडेस का कार्ड है, गॉडेस डेक का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें से कीवर्ड्स आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट्स आते हैं। सो पहला है आपके लिए गॉडेस ब्रिजिट। ये बताती हैं अबाउट शी स्पीक्स अबाउट क्रिएटिव स्पार्क। ओके, सो कुछ ना कुछ स्पार्क हो रहा है आपके अंदर, कुछ नई चीज़ की शुरुआत आप कर सकते हैं इस मंथ। ये हम देख रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। नेक्स्ट इज गॉडेड रिया। ये बताती हैं फ्लो के बारे में, ज़िंदगी में टेंशन ना लेके, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करके फ्लो के साथ चलने की बात कह रही हैं। वाह, दिस इज़ ग्रीन तारा माँ। आपके लिए तो ग्रीन तारा माँ आई हैं जो कि बता रही हैं अबाउट सेल्वेशन, अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देना, ये बताती हैं ग्रीन तारा माँ। ओके, तो हम अगर फर्स्ट कार्ड से बात करें तो मुझे लगता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत सारी डिसीशंस लेने वाले हैं, कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ आपको इंसाइट्स आ रही हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क लाइक मेहंदी का काम, टैटू का काम, या फिर कुछ प्रिंटिंग का काम, जैसे ड्रेस में कोई प्रिंटिंग है उसका काम, मेकअप आर्टिस्ट का काम, इस तरह से कुछ आप काम करना चाहते हैं। कुछ नेचर से रिलेटेड आप एसेंशियल ऑयल्स का काम कर सकते हैं, इत्र बोलते हैं जैसे, वो उसका काम कर सकते हैं। समथिंग रिलेटेड टू नेचुरल थिंग्स, उसको यूज़ करके आप कोई पेंटिंग का काम कर सकते हैं। ऐसी कोई हुनर आपके अंदर है जिसे आप निखार सकते हैं। हो सकता है आप बचपन से बहुत क्रिएटिव हो, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसे भूल गए हो। ओके, तो गॉडेस ब्रिजिट हैज़ कम टू टेल यू दैट अपने अंदर वो स्पार्क लेके आइए कुछ क्रिएट करने का। ओके, हेड गियर्स आप बना सकते हैं, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, हेयर डू का काम करना, समथिंग वेरी वेरी क्रिएटिव, वेरी इमेजिनेटिव, अपने इमेजिनेशंस के साथ आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, आपको इंस्पिरेशन लाने के लिए कहा जा रहा है विद दिस क्रिएटिव स्पार्कर। गॉडेस ब्रिजिट आपसे कह रही है कि यू डू स्टार्ट इट, थिंक अबाउट, जस्ट सिर्फ सोचना नहीं है, उस सब चीज़ों को करने की भी आप कोशिश करें। मैं आपके साथ हूँ। दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। और अपनी जो इनर जो आपके अंदर टैलेंट है ना, उसको आपको बाहर लेके आना है, और उसके लिए स्पार्क लेके आइए। स्पार्क लेके आना मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि मुझे ये करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ आपने सिर्फ सोचा सोचा पर उस पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, उस पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको गॉडेस ब्रिजिट बोल रही हैं कि लेके आइए वो स्पार्क, करें वो काम। ओके, और अलाइन करें अपने आप को, मूव करें उस स्टेप की तरफ। कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ खरीद के आपको काम करना है, कुछ चीज़ें आपको गार्डन से या कहीं ऐसी जगह से आपको लीव्स इकट्ठे करने हैं, कुछ हर्ब्स इकट्ठे करने हैं, तो आप करें, उस पर आप वर्क करें। इस तरह से आपको गॉडेस जो है ये आपको बता रही हैं। ओके, एंड कैसे हम बचपन में क्यूरियस हो जाते थे ना चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, स्टोन्स कलेक्ट करते थे, कभी लीव्स कलेक्ट करते थे, ड्राई फ्लावर्स बनाते थे, उस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। तो वो कह रही हैं कि आपको एक प्लेफुल वे में अपनी क्रिएटिविटी की तरफ आपको वर्क करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन कैच फ्रॉम दिस एनर्जी। सो सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट गॉडेस ब्रिजिट इज़ देयर विद यू। वो आपको वो ब्यूटीफुल चीज़ को पिक करने के लिए आपको हेल्प करने वाली है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आ रहा है गॉडेस रिया का, ये बताती हैं अबाउट फ्लो। फ्लो मीन्स ज़िंदगी में जैसे एक रिवर फ्लो करता है ना सॉरी, उस तरह से आपको फ्लो करना है, अपने आप को अलाइन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस कार्ड में भी अगेन लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो आपको ना अलाइन करना है, अलाइन करना है अपने आप को यूनिवर्स के साथ। क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या है वो क्रिएटिविटी, क्या है जो इससे आपकी कनेक्शन हो रही है, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे
आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको गॉडेस रिया आपसे यही कहना चाह रही है कि फ्लो विद ऑल द इनपुट्स दैट्स कमिंग टू यू। कई बार हमारी लाइफ जो है ना बहुत स्टैग्नेंट सी फील करती है, थमी हुई सी, रुकी हुई सी, एंड कोई भी चीज़ आगे मूव नहीं कर रही है। आपको इस तरह का एहसास हो सकता है, हो रहा हो, लास्ट 2 मंथ से आपको ऐसा ही लग रहा हो। लेकिन ये मंथ जो है वो कहीं ना कहीं मिड ऑफ द मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि ऑल्दो आप बहुत सारी चीज़ों का प्लान करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करेंगे, और उसके बाद उसकी रिज़ल्ट को ना सोचते हुए उस काम को आपको स्टार्ट करने के लिए एक रिवर की तरह वन बाय वन, वन डे बाय वन डे, वन वर्क बाय वन वर्क, इस तरह से प्रेजेंट में रह के आपको काम करना है और काम करते जाना है, और आपको इसमें ज़रूर और ज़रूर कामयाबी मिलेगी, बिना टेंशन लिए, बिना स्ट्रेस लिए, बिना आउटकम एंड रिजल्ट के बारे में सोचते हुए आपको करना है। दिस इज़ व्हाट गॉडेस रिया एक्चुअली टेल्स अबाउट, कि सब कुछ आप अपना काम करें, मेहनत करें, जो आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, जो आपको गाइडेंस मिल रही हैं कि आपको ये करना है, उसके साथ आपको फ्लो करना है और अपने वर्क को आगे बढ़ाना है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, नाउ हियर विद ग्रीन तारा, माँ की जो कार्ड आई है, यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आप कहीं ना कहीं से आप पे भगवान की या यूनिवर्स की नज़र है। ओके, एंड आप बहुत लंबे टाइम से जहाँ स्टक हो रहे हैं ना, यहाँ पे ग्रीन तारा माँ हैज़ स्टेप्ड इन, एंड जैसे एक ममता भरी हाथ होते हैं ना, कि चल कोई बात नहीं बेटा, आप ट्राई तो करो। ओके, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, इस तरह से मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तो आप करो और सब कुछ मुझ पे सरेंडर कर दो, मैं बाकी सब चीज़ मैं देख लूँगी। इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो आपके काम को लेके आप सोच रहे हैं, अपनी हॉबी को लेके आप सोच रहे हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं, हो ना। तो कोई किसी भी तरह की आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी आप चीज़ें सोच रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब के लिए आपको ग्रीन तारा माँ कह रही है कि आप कर्मास करें, एंड साथ में मैं आपके साथ हूँ, उसको बिल्कुल आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दें। आई एम देयर विद यू इन दिस ब्यूटिफुल लाइफ जर्नी, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं विद दीज 3 कार्ड्स, क्योंकि यही करने के लिए आप बेसिकली यहाँ पे आए हैं। दिस इज़ वॉट आई कैन एक्चुअली फील। ओके, ग्रीन तारा माँ के लिए ये भी कहा जाता है कि शी हु सेव्स, हर तरह की चीज़ों से आपको बचाना, वो मुझे यहाँ पे चीज़ याद आ रही है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। समवेयर आपसे ग्रीन तारा माँ ये भी कहना चाहती है कि कई बार हम क्या करते हैं ना, कि अपने डिज़ायर को, जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, बहुत जैसे हम ज़िद करके उसके बाद उससे डिटैच नहीं होते, उससे अटैच होकर टाइम काउंट करते रहते हैं, एंड अपने डिज़ायर्स बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रीन तारा माँ ये भी आपसे कहती है कि यूनिवर्स नोज बेटर देन यू, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप देख सकते हैं उससे ज़्यादा यूनिवर्स देख सकता है, जो आप सुन सकते हैं उससे ज़्यादा यूनिवर्स सुन सकता है। ओके, तो इसलिए वो आपके लिए वो सारी चीज़ें, आपको उन सारी चीज़ों से दूर करता है, उन सारी रिलेशनशिप से दूर करते हैं, एंड जगहों से दूर करते हैं, इमोशन से दूर करते हैं। अचानक से आप वो ताकत दी जाती है और लोगों के साथ दूर रहने के लिए और उनसे अलग होने की वो ताकत आपको दी जाती है, सो दैट कि आप अपने लाइफ पर्पस के तरफ मूव कर सकें। तो अगर आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़िद कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे ग्रीन तारा माँ आपसे यही कह रही है कि आपसे ज़्यादा डिवाइन एंड यूनिवर्स जानते हैं कि आपको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। आप अपने कर्मास करते जाइए, मैं तुम्हारी एक फ्रेंड की तरह मैं आई हूँ, और यू कैन कंसिडर मी एज अ फ्रेंड। आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू, नेवर फील एज इफ दैट यू आर अलोन। बट किसी से कंपटीशन करना, किसी का रिजल्ट का आउटकम के बारे में ज़्यादा सोचना, फोकस करना, वो सब चीज़ों को आपको सरेंडर करके डिवाइन पे और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आपको चलना है। दिस इज़ व्हाट ग्रीन तारा माँ इज सेइंग। ओके, तो और पूरे कार्ड से अगर हम देखें तो एक क्रिएटिव स्पार्क लेके आने की, अपने हुनर पे काम करने के लिए, अपने हॉबीज़ पे काम करने के, आपके जो भी आपको इंस्पायर करता है वो चीज़ पे काम करने के लिए, और लाइफ को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मूव करने के लिए, और साथ में अपने आउटकम पे सरेंडर करने की बात आपसे कही जा रही है। ऑल द एयर साइन पीपल, ओके, नो कॉम्पिटिशन्स, नो एक्सपेक्टेशंस, जस्ट कीप ऑन वर्किंग।
कर्मा जैसे है ना, कर्मा करते जाएं, अच्छे अच्छे कर्मास आप करते जाएं। ओके, लेट्स चेक कि आपके लिए टैरो क्या बता रहे हैं, व्हाट द कार्ड्स टेलिंग यू ऑल अबाउट। सबसे पहले आया है आपके लिए द मून। ब्यूटीफुल, वेरी लवली कार्ड इज दिस। मून के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टार। ओके, ये कार्ड वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट्स देता है। नेक्स्ट है आपके लिए दी सन। वाह, आपके लिए तो मून एंड सन, तो फिर यहाँ पे भी बैलेंस की बात हो रही है, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल लाइफ की बैलेंस की बात हो रही है। ये हम प्रोफेशनल लाइफ की आपकी रीडिंग कर रहे हैं। टू ऑफ मिरर्स, दैट्स ऑसम। अब ये टू ऑफ मिरर्स ऑल्दो रिलेशनशिप की बात करते हैं, एंड टू ऑफ मिरर्स मीन्स टू ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। तो सबसे पहले द मून के कार्ड से तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी इंट्यूशन को देखिए। क्रिएटिव स्पार्क में भी यही बताया जा रहा है, पूरे आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको इंसाइट्स आ रहे हैं, वो बताया जा रहा था। साथ में टैरो ने भी इस बात को, जैसे कहते हैं ना, स्टैंप लगा दिया हो कि आपको इसमें काम करने की ज़रूरत है, कि आपको अपनी इंट्यूशंस के बारे में, अपने इंट्यूशंस को सुनना है। पे अटेंशन टू ऑल द डिवाइन साइंस। ओके, कि जो भी आपको डिवाइन की तरफ से साइंस मिल रहे हैं, चाहे वो थ्रू एनी मैसेजेस हैं, किसी आपको अगर फेदर की नॉलेज है, अगर आपको नंबर्स की नॉलेज है, अगर आपको दिख रहा है, तो वो क्या वो साइंस है, क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, ये आप ज़रूर और ज़रूर ध्यान दीजिएगा। साथ में द मून का कार्ड ये भी बताता है कि इमोशनली आप थोड़ा सा वरी हो सकते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। इसलिए आपको साथ में दी सन की एनर्जी इन द मिड ऑफ द मंथ आपको मिल जाएगी। एंड स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में अगर आपको थोड़ा सा आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, आप हो सकता है अननेसेसरी आप वरी कर सकते हैं, किसी तरह का घबराहट, डर हो सकता है कि बिज़नेस चलेगा कि नहीं, मेरी ये जॉब मिलेगी कि नहीं, या मेरी जॉब चलेगी या नहीं, मेरे इसका ये प्रोजेक्ट या फिर ये काम जो मैंने किया है ये उन्हें पसंद आएगा या नहीं। इस तरह की कोई भी तरह का फियर और वरी आपको लेके नहीं आना है। दिस इज़ वॉट दिस कार्ड बेसिकली टेल्स अबाउट। ओके, अगर हम आगे बात करें दिस सन का, दिस सन के कार्ड से साफ पता चलता है ये जो आप वरी कर रहे हैं ना, ये बेकार है। बिकॉज दिस सन तो जो है वो एक कामयाबी लेके आता है। ओके, बहुत सारा जॉय, सक्सेस की बात करता है, एंड बहुत सारी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। बेसिकली दी सन का कार्ड जो होता है ना, कि आपको कोई ना कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, जिससे कि आप शाइन करेंगे आप लोगों के सामने, आप अपने काम को दिखा पाएंगे, अपने हुनर को दिखा पाएंगे, और आप शाइन करने वाले हैं। तो इस एनर्जी से मूव होके आप टूवर्ड्स मिड ऑफ द मंथ आप जा रहे हैं दी सन की एनर्जी में। ओके, और आपसे दी सन का कार्ड ये भी बताता है कि ऑर्गेनाइज करके चलिए अपने काम को। ओके, प्लान करके ऑर्गेनाइज करके चले, और साथ में डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देते हुए चले कि आपको इतना ब्यूटीफुल टाइम, इतना ब्यूटीफुल टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, सक्सेस आपको मिल रहा है, तो बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन द मिड ऑफ द मंथ दिस इज़ व्हाट विल बी द एनर्जी। तो इतना भी खुश नहीं होना है कि हमें डिवाइन को भूलना है, तो हमेशा उसका शुक्राना करते हुए आप चलेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तब यहाँ पे टू ऑफ मिरर से, ऑल्दो इट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप इन नॉर्मल जनरल रीडिंग, हो सकता है आपके लिए यू विल फॉल इन लव विद समथिंग। तो यहाँ पे क्योंकि ये करियर की रीडिंग हो रही है, तो हो सकता है आप किसी काम के लिए, मैं देख सकती हूँ कि यू विल बी फॉलिंग इन लव विद योर वर्क एंड विद योर कलीग्स। आपकी बहुत अच्छा आपको लगेगा कि हाँ, बस यही जगह है यहाँ पे, या फिर यही प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम करना चाहता था या चाहती थी, एंड या फिर ऐसा ही आउटकम मैं चाहती थी। उस तरह से भी हो सकता है, कुछ पार्टनरशिप में भी आप आ सकते हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, एंड इससे ना टू ऑफ मिरर से कहीं ना कहीं एक लव की एनर्जी आने से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि किसी भी तरह की अगर वरी चल रही थी ना आपकी लाइफ के अंदर, को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे आपकी लाइफ के अंदर, तो उसके अंदर भी मुझे नज़र आता है उसकी एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगनिंग आ रही है। और साथ में यहाँ पे आपके कलीग्स के साथ, आपके इवन जिसको आप कॉम्पिटिटर समझ रहे थे, उनकी तरफ से भी आपके लिए जैसे कहते हैं ना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, जैसे आदान प्रदान करना, कि आपने कुछ दिया तो उन्होंने भी कुछ दिया। तो इस तरह से अगर आपने उनको कोई हेल्प करी है, तो सामने वालों की तरफ से हेल्प आना आपकी कलीग के साथ, एंड आपके आसपास के शॉप्स में भी अगर आप
बिज़नेस कर रहे हैं तो जो लोग हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं, ये भी ये कार्ड मैसेज देता है। और साथ में ये कार्ड ये भी मैसेज देता है कि आप जिसे पसंद करते हैं ना, अगर उन लोगों ने कुछ बोल भी दिया है तो प्लीज़ डू नॉट गिव अप विद ऑल दैट पीपल दैट यू लव, द वर्क दैट यू लव, उसमें गिव अप नहीं करना है, उसको लेके आपको आगे बढ़ना है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का कार्ड क्या आ रहा है। ओके, आपके लिए आ रहा है वेनिंग गिबियस मून। ओके, तो ये कार्ड का जो कीवर्ड है वो है बेसिकली शेयरिंग। तो हो सकता है आपके पास जो नॉलेज है या तो वो आप शेयर नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ, या फिर आप शेयर करना चाहते हैं लेकिन कहीं पे आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, लोग आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, या आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज है। क्योंकि यहाँ पे ना मून का आकार जो है वो कहीं ना कहीं छोटा होता हुआ नज़र आता है। वेनिंग मून में जो होता है मून का आकार छोटा होने लगता है। देखिए आपके लिए दो दो मून के कार्ड्स आ रहे हैं। तो अगर आप किसी को नॉलेज देंगे नहीं, सब सारी चीज़ें अगर आप अपने अंदर रखेंगे, हो सकता है आप ऐसे कोई कम्युनिटी के अंदर हैं जहाँ के आपके जैसे ही लाइक माइंडेड बहुत सारे पीपल हैं, वो अपने व्यूज़ दे रहे हैं लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें, आप भी अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। आप बताएं उनको कि आप क्या सोचते हैं। कोई भी डिस्कशन हो रहा है तो जस्ट पार्टिसिपेट इन इट एंड टेल देम योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अपने आप को पीछे नहीं करना है, उनको बताना है एंड स्प्रेड करें अपने नॉलेज को। ऑल दो वहाँ से लोग क्या बोल रहे हैं, क्या रिएक्शंस दे रहे हैं, इसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। आप अपने नॉलेज को जितना हो सके आप बताएं, है ना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अंदर ही अंदर सोचते रहें। तो समवेयर यू हैव टू कीप ऑन शेयरिंग दिस मंथ, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आपकी टाइम शेयर करना, मनी शेयर करना, इमोशंस को शेयर करना, अपने फीलिंग्स को, अपने नॉलेज को शेयर करना, ये आपको यहाँ से वेनिंग गिबियस मून से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ये क्या एक्सेप्टेंस जो कार्ड है, ये बेसिकली मैंने ये कार्ड निकाला था आपके लिए कि क्या ऑब्स्टिकल है वो चेक करने के लिए। तो एक्सेप्टेंस की बात की जा रही है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो कोई भी हो, कि भाई ये सारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये मेरा एक्सपीरियंस है। हर वो चीज़ के लिए जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इससे मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। एक्सेप्टेंस मीन्स कि हाँ ठीक है, अगर मैं मोटी हो गई हूँ तो ठीक है, मैं मोटी हूँ, उसके लिए सजग होना, उसके लिए वर्क करना, उसको एक्सेप्ट करना। सबसे पहले एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि yes, this is my acceptance कि yes, I am like this, okay, I have to work on this। जब तक आप इस चीज़ पे को समझेंगे नहीं कि मेरे में ये चीज़ की कमी है या इस पे मुझे वर्क करना है, यहाँ मेरी गलती है, उस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता। सेल्फ लव आप नहीं कर पाएंगे, आप किसी चीज़ पे वर्क नहीं कर पाएंगे। आप अगर लेट सो के उठते हैं तो आपको ये समझना है कि मैं मेडिटेशन इसलिए नहीं कर पा रही हूँ या फिर मैं स्पिरिचुअली ग्रो इसलिए नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मुझे नींद ज़्यादा प्यारी है। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो आप उस पर वर्क कर पाएंगे। तो वो किसी भी रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वर्क की बात हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो, एंड आपके लुक्स की बात हो, तो आपको ये बात समझना होगा कि आपको एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है। बहुत मीठा खा रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा खाते हैं और या फिर आप बहुत मीठा खाते हैं, तो उस चीज़ का एक्सेप्टेंस आपको लेके आना है कि येस, दिस इज़ why I am unable to reduce my weight or I'm unable to keep my health myself healthy या फिर रिलेशनशिप हेल्दी। मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ या बोल देता हूँ, है ना, ओवर एक्सप्रेस कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ें को आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। ऑल द एयर साइन पीपल, ओके, एक्सेप्टेंस लाने की। और उस चीज़ की आपके अंदर कमी है तो ये आपके लिए ऑब्स्टेकल का काम करता है। हाँ, मैंने उससे तेज़ आवाज़ में बात कर दी, हाँ मैंने ये काम को लेट डिलीवर किया है। जब तक आप ये बात को समझेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उस पर वर्क कैसे करेंगे। तो एक्सेप्टेंस लाइए अपनी लाइफ में। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ बीन आस्क्ड टू डू। देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर this week so that it can help surrender your ego,
ओके, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस भी यही बता रहे हैं, और साथ में आपको सरेंडर योर ईगो भी बता रहे हैं। दी सन का कार्ड आया है। सक्सेस जब आता है, जॉय जब आता है, तो कई बार ईगो भी लेके आता है। तो आपको यही कहा जा रहा था, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, ग्रेटिट्यूड डिवाइन को ज़रूर दीजिए, उन सभी लोगों को ज़रूर दीजिए, ओके, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी सक्सेस के लिए, इस हैप्पीनेस के लिए, इस जॉय के लिए। उन सबको थैंक यू, शुक्राना देते हुए आपको आगे बढ़ना है। ओके, कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड, बी ऑफ सर्विस टू अदर्स एंड कम फ्रॉम योर हार्ट, जो कि आपके दिल से आना चाहिए, ये नहीं कि आप पे थोपा जा रहा हो। ओके, तो यू हैव टू जस्ट सरेंडर ईगो। ईगो नहीं लेके आना है बिल्कुल भी। किसी भी रिलेशनशिप में भी अगर आप ईगो लेके आते हैं तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे टाइम तक वर्क नहीं करता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ईगो नहीं होना चाहिए। देखिए, ऑल्दो कई लोग कहते हैं कि ईगो होना चाहिए, नहीं, वो ईगो नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। कहाँ तक कितना झुकना है ये आपको समझना है। ईगो आया, अहंकार आया, तो हम एक सूखी लकड़ी बन जाते हैं, जिसे आराम से यूँ करके आप तोड़ सकते हैं, एंड आप जल सकते हैं। आपको बहुत आराम से लोग जो है आपकी, क्योंकि आप अहंकार में, ईगो में रहेंगे, तो कोई भी आपको एक छोटी सी चिंगारी से भी आपको जला सकता है। तो ईगो नहीं लेके आना है। बी वेरी केयरफुल माय डियर एयर साइन पीपल। ये इसको बाहर छोड़ दीजिए, इसको बिल्कुल आप गार्बेज बिन में डाल दीजिए। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, नॉट ईगो। राइट, आगे देख लेते हैं। देखिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी लेके आए, किसी भी तरह से आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। सक्सेस अवेट्स यू, ये आपको बताया जा रहा है। कैन यू सी हियर, सक्सेस अवेट्स यू। ये तभी हो सकता है जब आप नेगेटिव थॉट से अपने आप के वर्क को ब्लॉक करना बंद करेंगे। ओके, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर वर्ड्स एंड बिलीव टुडे। ओके, अपने आज को, आज जैसे हम ये फ्लो के कार्ड से बोल रहे थे ना, एक एक दिन, एक एक पल को आपको जीना है, वो नज़र आ रहा है। ओके, कोई भी गॉसिप नहीं करना है, डाउट नहीं लाना है, फियर नहीं लाना है। ये सब भी आपको पॉजिटिविटी का कार्ड बताता है। ओके, नंबर 5 आ रहा है, 32 है, तो नंबर 5 आ रहा है आपके लिए यहाँ पे। एक न्यू चेंज, एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है। अपने जितने भी पर्सनल गोल्स हैं उसकी तरफ आपको वर्क करना है, विजन लेके आना है, एंड और अपने हिसाब से जो आप काम करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, उसके लिए आपको विजन लेके आना है, पर्सनल गोल बनाना है, ये आपसे कहा जा रहा है। फोकस बना के रखिए, और इतना कि दिल से काम करें, पूरा दिल दिमाग सब कुछ डाल देंगे तो आपके लिए सक्सेस जो है वो ज़रूर और ज़रूर आने वाला है। इस मंथ नज़र आ रहा है एयर साइन पीपल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, हेल्थ के लिए आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, ऑर्गेनिक फूड्स, जितना हो सके आप ऑर्गेनिक फूड्स ज़रूर खाएं। ज़रूर आप में से कई लोग जो हैं मेरी तरह ही वेट लॉस जर्नी में मुझे नज़र आ रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, तो ऑर्गेनिक फूड को आपको इंक्लूड करना है अपने खाने में, जितना हो सके फ्रूट्स, सैलेड, आप ये सब लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल रफाइल। देख लेते हैं साईं हमें क्या बताना चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। शेल्फ लाइफ, तो किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ होती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो ऑब्स्टेकल्स हो। आज है तो कल वो ख़त्म होगा ही होगा। ओके, आज सुख है तो कल दुख आएगा, दुख है तो कल सुख आएगा, ये होगा ही। दिन है तो वो रात होगी। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, उसके बाद तो वो चीज़ ख़राब हो ही जाती है। हो सकता है आप किसी रिश्ते को लेके या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, एंड आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप मुझसे क्यों दूर हो रहा है, ये लोग मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो आपको यही बताया जा रहा है। ओके, साथ में देख लेते हैं आपकी अभी जो एनर्जी है, आई एम अफ्रेड ऑफ चेंज, ये है आपकी एनर्जी। ऑल्दो आपसे कहा जा रहा है आपके लिए बहुत सक्सेस आ रहा है, चेंज आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, लेकिन आपको ना चेंज से डर लग रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है, आपको ये बोलना है, इफ़ नेसेसरी आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ एन ओल्ड आइडेंटिटी, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप। देखिए, यहाँ पे भी यही गाइडेंस आ रहा था आपके लिए, फिर से ये गाइडेंस आ गया है कि आपको लेट गो करना है ओल्ड आइडेंटिटी को, अपनी वो लुक,
वो अपनी पहचान, वो हो सकता है आप जॉब करते थे तो आप बिज़नेस में आ गए, बिज़नेस कर रहे हैं तो आप जॉब में आ गए। जो आपके लिए अच्छा है उसके लिए अपनी लाइफ़स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे, ओके। और साथ में अपने रिलेशनशिप में या फिर करियर में आप बिल्कुल चेंज कर रहे हैं। सो आई कैन ग्रो एंड डेवलप माई पोटेंशियल। एवरी एंडिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर समथिंग न्यू टू इमर्ज। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। तो आप इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ही आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। इफ़ नेसेसरी आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ एन ओल्ड आइडेंटिटी, लाइफ स्टाइल, रिलेशनशिप और करियर सो आई कैन ग्रो एंड डेवलप माई पोटेंशियल। इसमें से जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँगी तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि मैं अगर लिखूँ उसमें, इफ़ नेसेसरी आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ एन ओल्ड lifestyle so I can grow and develop my potential. Every ending is an opportunity for something new to emerge. ये हर तरह की जो एंडिंग होती है वो किस लिए होती है, जैसे कि किसी इंसान को, ये अगर इंसान भी जाता है तो फिर एक न्यू बर्थ लेता है, फिर एक न्यू लाइफ वो स्टार्ट करता है, तो इसके लिए ये एंडिंग होती है। तो इस तरह से अपने आप को आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस लाना है। और हर चीज़ की शेल्फ लाइफ होती है, इसको समझना है। हर उस चेंज को आपको वेलकम करना है, ओके। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग हैज़ कम। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है वो मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्म्स एज वेल एज यहाँ से भी हम यूनिवर्सल मैसेज लेंगे फॉर ऑल द एयर साइन पीपल। प्लीज गाइड आपके लिए तो बहुत सारे आगे, ओके, नो वरीज। यहाँ से भी देख लेते हैं चार्म्स से भी क्या आ रहा है आपके लिए, ओके, राइट। यहाँ पे टाइगर्स आया है तो ये प्रोटेक्शन के बारे में बता रहा है। ये टाइगर्स आई है, ओके, उसके बीट्स हैं जो कि आपके लिए आ गए हैं, तो ये आपकी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। देख लेते हैं इमेजिन। वाओ, यहाँ पे क्रिएटिव स्पार्क से भी मैंने आपको यही बोला था, कुछ नई चीज़, कोई नई सोच, इमेजिनेशन लेके आइए। इमेजिन विद ऑल योर माइंड, ओके। कुछ नया करें, कुछ नया सोचें, कुछ नई चीज़ का जन्म दें, ओके। बिलीव विद ऑल योर हार्ट, आपको कहा जा रहा है जो चीज़ इमेजिन करें, जो आप सोच रहे हैं उस पर बिलीव लेके आइए विद ऑल योर हार्ट। आगे देख लेते हैं आपके लिए मिस्टेक्स आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। मिस्टेक्स वही करते हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई करें, ओके। आगे बढ़ें, ट्राई करें, यही आपसे सारी गॉडेसेस भी यही कह रही थी। आगे देख लेते हैं लाइफ बिगिनस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। जॉब करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, करें कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करें, ओके। उस कंफर्ट जोन में मत रहिए। अचीव, वाओ, विद ऑल योर माइट। तो आपको गोल बनाना है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि फोकस करना है, गोल बनाना है। और साथ में जिस कार्ड से, पॉजिटिविटी के कार्ड से हम बात कर रहे थे, और यू हैव टू अचीव इट। आप अचीव कर पाएंगे, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी इन दिस मंथ। साथ में आपके लिए आ रहे हैं बजरंग बली जी। देखिए कितनी ताकत, अगेन प्रोटेक्शन की बात हो रही है आपके लिए। साथ में मैं यहाँ पे गन भी देख सकती हूँ, ओके। तो वो सारी चीज़ें, सारे फियर, सारे डाउट, सारे डर जो आपको है ना, वो आप हटा रहे हैं और आपकी प्रोटेक्शन हो रही है। खुद बजरंग बली जी आ गए हैं आपके लिए, ओके। टाइगर्स आई आ गया है। तो किसी भी तरह की अगर आपके पास ऑब्स्टिकल्स आ रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको नज़र लग जाती है, या फिर कोई बाधा आ रही है आपके अंदर ना, तो वो सब कुछ आपको हटाने के लिए बजरंग बली का आपको स्मरण करना चाहिए। आप बजरंग बाण रात को सोने के पहले करें, एंड 7 बजे के बाद, जो हमेशा मैं कहती हूँ, हनुमान चालीसा एटलीस्ट 7 टाइम्स आप सुन लें। अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट सुन लें, और रात को सोने के पहले बजरंग बाण आप एक बारी ज़रूर सुने, ओके। एंड टाइगर साई को आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड पावर की भी मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। इन तीनों से आपके लिए प्रोटेक्शन, पावर, आपकी सेल्फ एनर्जी में आते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। फोकस की बात कर रहे थे हम, और देखिए ईगल आ गए हैं। तो कैसे ईगल कैसे फोकस करके चलते हैं, दूर से उस अपॉर्चुनिटी को पहचान जाना और उस पर वर्क करना। हर चीज़ पे जो आप लेना चाहते हैं, गोल बनाती है ऊपर से और आके वो झपट्टा मार लेती है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी होनी चाहिए, ओके। यहाँ पे एक लव की एनर्जी भी आ रही है, ये कंप्लीट होने वाला है। तो यू आर हंटिंग फॉर समवन। तो हो सकता है इस मंथ जो है हार्ट ब्रेक्स भी हो सकता है, रिलेशनशिप से दूर
भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी होगा ना, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए होने वाला है। कोई बाहर जा रहा है मुझे लगता है, ओके, यहाँ पे साथ में इनके हाथ में टॉर्च होता है, तो आपकी ज़िंदगी में लाइट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई ना कोई आप में से फॉरेन ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में एंकरिंग, अगेन ये एक अपने अपने जड़ों को मजबूत करना, अपने आप को फिक्स करना कि ये है जो कि मैं चाहता हूँ, एक्सेप्टेंस लेके आना, वो अगेन ये बताता है। एंकरिंग, अपनी जड़ों को मजबूत कर लेना, थम जाना, रुक जाना और समझना कि ये है मेरा लाइफ पर्पस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। हो सकता है आप में से कोई म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हो अपने आप को, या फिर आपके घर में कोई होगा, या फिर आपको बहुत पसंद होगा, आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी है, या फिर आप ये हार्ड रॉक है, तो हो सकता है आप कोई पार्टी में जाएँ, आप ऐसे कॉन्सर्ट्स में जाएँ, ये भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आप म्यूज़िक में हैं तो आप इसके थ्रू आप आगे बढ़ें। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस चार्म। तो आपको ये बताया जा रहा है, अगर आप म्यूज़िक को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, आपका पैशन है ये, तो यस यू कैन गो अहेड। साथ में आपके लिए ग्रीन कलर की डॉल्फिन आ रही है, तो ग्रीन हार्ट चक्रा के बारे में बात करता है, जो कि ग्रीन तारा माँ भी आई हुई हैं। तो नेचर से कनेक्ट ज़रूर होइएगा। ये लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं डॉल्फिनों के। एंड एक ब्यूटीफुल सी स्माइल, ओरिजिनल स्माइल होती है इनके फेस पे, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को भी अपने अंदर आप ज़रूर लेके आइएगा। बहुत फ्रेंडली, सबको प्यार देना, और उनके चेहरे को देख के ही, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उनको देख के ही एक ब्यूटीफुल सी स्माइल आ जाती है। डर नहीं लगता डॉल्फिन को देख के। तो उस तरह की आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, इस तरह से आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस बार आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्या आंसर्स आपको मिलते हैं डाइस डिविनेशन से। चलिए ले लेते हैं परमात्मा का नाम और हम स्टार्ट करते हैं आज का डाइस डिविनेशन आपके लिए फॉर ऑल एयर साइन पीपल। ओके, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ट्रस्ट बना के रखिए। ओके, नंबर 7 इज़ ट्रस्ट फॉर यू। आई होप यू आर एबल टू सी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी पूछ लीजिए, आप मन में सोच लीजिए। नेक्स्ट है आपके लिए नंबर 5 आपके लिए आ रहा है यस। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या दे रहे हैं परमात्मा, आपके लिए आ रहा है नंबर 10 सून। ट्रस्ट बनाइए कि वो काम हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। वाह, दैट्स ऑसम। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। आई होप आपको सारी गाइडेंस अच्छे लगे होंगे। डू लेट मी नो कि आपको क्या बहुत अच्छा लगा इस रीडिंग में। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड try to share it with your friends and family, those who will be getting who is in need of any guidance. And I will see you in the next video. Bye for today, all air sign people. Hello all fire sign people, I am सुष्मिता अभी and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज की रीडिंग है आप सबके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, साथ में हम चार्म्स से भी यूनिवर्स के मैसेजेस लेंगे, डिवाइन के मैसेजेस लेने वाले हैं, और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ जो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जैसे सारे पाइल्स की हुई है, हो सकता है आपकी हो, लेकिन हाँ बहुत ही पर्सनलाइज्ड एंड बहुत डीप रीडिंग हो रही है इस बारी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, कि हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले हम ये गॉडेस के डेक से आपके लिए कीवर्ड्स देखेंगे कि क्या कीवर्ड्स हैं, क्या है वो गाइडेंस आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। सबसे पहले आ रहा है रोमांटिक लव। वाओ, बहुत ही ज़्यादा आप इस बारी ग्लैमरस ग्लैमर की तरफ जाने वाले हैं, अपने लुक्स की तरफ जाने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स आप अपलोड करने वाले हैं, दुनिया को बड़े प्यार से देखने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। नेक्स्ट इज़ आपके लिए पोटेंशियल। आपके लिए आ रहा है कि आप अपनी पोटेंशियल को समझ पाएंगे। दैट्स ऑसम। आगे आ रहा है आपके लिए विजडम। Beautiful. What a positive and very positive cards they have come, and ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया को अपने उस प्यार से देखना, अगर उसको समझना कि उसमें कितनी ब्यूटी है, अपने आप को समझना, सेल्फ लव की बात लग रही है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड बहुत डिफरेंट पोजेस लेके आप पिक्चर्स अपलोड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड अब
अपने आप से आप बहुत प्यार कर रहे हैं, नई-नई चीज़ों को आप ट्राई कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है, ओके। और साथ में ये कार्ड ये भी बताता है कि किसी तरह की जजमेंट्स आपको नहीं रखनी है, ना अपने लिए, ना दुनिया के लिए, ना किसी के लिए भी आपको जजमेंट नहीं रखना है। एंड अपने प्रेजेंट में रहने की भी ये कार्ड जो है वो बात करता है कि यू हैव टू रिमेन इन योर प्रेजेंट। क्या फ्यूचर में क्या होगा या फिर पास्ट में क्या हुआ है वैसे नहीं सोचना है, किसी तरह की जजमेंट्स नहीं रखनी है। एंड तो आपके लिए ये जो मंथ है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जाने वाला है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ओके। एंड अपने काम से, अपने आप से बहुत ज़्यादा आपको प्यार हो जाएगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। साथ में आपके लुक्स से ना लोग बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, आपके काम से, आपके लुक से, आपके ड्रेसिंग सेंस से मैं देख सकती हूँ। आप वो एक अट्रैक्शन मैग्नेट की तरह आप हो जाएंगे, लोग आपकी तरफ देखना, आपको देखना कि आज आपने क्या ड्रेस पहना है या आज आप कैसे तैयार हुए हैं, आप किस स्टाइल में हैं आज, इस तरह से आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ओके। सो पीपल विल बी लुकिंग अप टू यू। अगर ऐसा कुछ भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दुनिया को, लोगों को बहुत प्यार से देखना, नेचर को और हर चीज़ों पे वो प्यार लेके आने की आपकी क्षमता मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ओके। यहाँ पे जहाँ पोटेंशियल में नज़र आ रहा है कि आप अपने आप के जो इनफाइनाइट आपकी पोटेंशियल है ना उसके बारे में आप जान पाएंगे। आप देख सकते हैं कितना स्पार्क कर रहे हैं आप अपने। नंबर 9 है ये, अगेन फायर की बात करता है, मंगल मार्स की बात करता है, तो आपके अंदर वो फायर लेके आने वाले हैं आप, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आने वाले हैं, ये मुझे इस कार्ड के साथ नज़र आ रहा है, दिस इज़ व्हाट आई कैन मेक आउट फ्रॉम दिस कार्ड। साथ में जो यहाँ पे मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ये भी मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि हो सकता है लाइफ एकदम वैसी ही चल रही है, नॉर्मली चल रही है, एक बोर्डम से हो गई है आपके अंदर एंड कोई चेंजेस नहीं लग रहा है। वैसी रूटीन में सुबह उठते हैं, सारे काम करते हैं, फिर आते हैं, फिर टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फ़ोन देख लेते हैं। इस तरह की अगर आपकी लो एनर्जी है ना, तो पोटेंशियल में, साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है वो चेंजेस लेके आना, लाइफ में वो स्पार्क लेके आना, वो थोड़ी मस्तियाँ करना, थोड़ी चेंजेस अपने आप में, अपने लुक्स में लाना, थोड़ी सी हलचल मचाना। एंड ये मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आपको बताया जा रहा है। साथ में एक डिफरेंट कोई चीज़ करना जिससे कि सबका अटेंशन हो और आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है। हो सकता है आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एंड वहाँ पे हो सकता है आप बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करें, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ योर पोटेंशियल। बोर्डम अगर हो गई है, लाइफ कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है, तो यू आर द वन हु नीड्स टू अंडरस्टैंड, हु नीड्स टू ब्रिंग दैट चेंज। कोई लाइफ में कोई चीज़ है जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई काम को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप करें। वी आर देयर, आई एम देयर विद यू, ओके। ग्रेडविन जो आपकी जो गॉडेस आई हैं वो कह रही हैं आप बढ़ सकते हैं आगे, वो चीज़ कर सकते हैं, वो डिफरेंट काम जो कि आपको खुशी देती है, आप कोई चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और साथ में आपके लिए गॉडेस मैथिस जो आ रही हैं, ये आपसे यही बता रही हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी लाइफ में विजडम ज़रूर आने वाला है, स्टेबिलिटी ज़रूर आने वाली है। आप देख सकते हैं कितना सारा गोल्ड है, कितना बहुत ज़्यादा गोल्ड नज़र आ रहा है हर जगह पे, ओके। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स दीज कार्ड्स आर बेसिकली टेलिंग यू कि अगर आप अपने उस पैशन की तरफ, वो नएपन की तरफ अगर आप मूव करते हैं, अपने एनर्जी को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, तो आपकी लाइफ में विजडम बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो आप लुक्स चेंज कर सकते हैं, आप कोई नया चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे बहुत अच्छे से ड्रेस्ड आप कोई बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप हैं एंड बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें आप खरीद रहे हैं, अपने आप में चेंज लेके आ रहे हैं, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। नॉलेज लेके आ रहे हैं, ब्यूटी की नॉलेज लेते हुए आ रहे हैं या देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप ऐसे कोई चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, ऐसा कोई सामान ऐड करना चाहते हो अपने वर्क में, अपने बिजनेस में, वो भी आप कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए टैरो क्या बता रहे हैं, ओके। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है द एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए। नेक्स्ट है आपके लिए द स्टार, वाओ ऑसम। नेक्स्ट है आपके लिए 6 ऑफ मिरर्स,
दीज आर वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो ये तो बहुत ही अगेन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ गया है। एक न्यू बिगनिंग, अगेन एम्प्रेस का कार्ड आना है। एम्प्रेस भी ब्यूटी के बारे में, एम्प्रेस भी अपने आप को एनहांस करने के बारे में बताती है। ओके, इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन, ये भी बताती है दी एम्प्रेस का जो कार्ड है ना, कि अब आ गया है टाइम वो एक्शन लेने का। एंड गिविंग बर्थ टू योर ओन ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को बर्थ देने की बात करती है। ऑल द एम्प्रेस का कार्ड आता है, तो अगर आप कोई बेबी प्लान करना चाहते हैं तो वो उसकी गुड न्यूज़ भी आ सकती है। लेकिन क्योंकि हम ये प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ड्रीम्स को जन्म देते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं फॉर ऑल द फायर साइन पीपल। ओके, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आ सकता है एंड यू विल बी 100% सक्सेसफुल इन इट। दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम दिस द एम्प्रेस के कार्ड से मुझे यही नज़र आ रहा है। एबेंडेंस आता हुआ, मनी आता हुआ, ये यहाँ से भी नज़र आ रहा है। वैसे ही गोल्डन एनर्जी जो आ रहा है। ओके, और साथ में दी स्टार जो है ये आपको बताते हैं हैव फेथ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, होप की बात करता है ये। ओके, एंड ड्रीम कम ट्रू की बात करता है, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करता है, पॉजिटिव चेंजेस के बारे में बात करता है द स्टार का जो कार्ड है। ओके, और साथ में ये भी बताता है कि वो लाइट आपके लाइफ में, जैसे ये इसी पोटेंशियल के कार्ड के साथ ही आ रहा है। तो समवेयर मुझे ऐसा लगता है कॉम्बिनेशन है ये आपकी इस कार्ड का, और ये आपको ये बताया जा रहा है कि वो लाइट आपकी लाइफ में आ रहा है और गॉडेस लेके आ रही हैं। एंड होप बना के रखिए, आपके ड्रीम्स ज़रूर ज़रूर पूरे होने वाले हैं। वाओ, दैट्स ऑसम। साथ में ये 6 ऑफ मिरर्स जो है ये बात करता है आपकी बचपन की यादें, आपकी बचपन की क्वालिटीज़, वो सारी चीज़ें जो कि आपने बचपन में की है, जो हुनर आपके अंदर बचपन से है। ओके, तो हो सकता है कोई ऐसी कोई ड्रीम जो आप बचपन में देखा करते थे, सोचा करते थे, वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, वो कोई 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 भी ऐसे आर्ट से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते थे, उस ड्रीम में के अंदर जाना, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की भी 6 ऑफ मिरर्स जो है वो बात करता है। तो यू कैन कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। आप जाने समझे याद करें कि आपको क्या अच्छा लगता था, वो चीज़ आप अगर अपने प्रोफेशन में लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा एबंडेंस मुझे यहाँ पे आता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है, और आपकी ड्रीम्स ट्रू होती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ओके, तो हो सकता है कोई पुरानी जगह पे आपको जाके वो सारी चीज़ें आप कर सकें। हो सकता है आप कोई काम स्टार्ट करें, वो आपकी मम्मी के यहाँ पे या फिर आप जहाँ पहले रहते थे वहाँ से कनेक्टेड हो, तो वहाँ से आपके लिए आउटकम अच्छा आएगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के डेक से आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। आपके लिए आ रहा है नेपट्यून। नेपट्यून तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जो कि आपकी इंसाइट्स की बात करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करता है, आपकी साइकिक एबिलिटी की बात करता है। लेकिन साथ में नेपट्यून कहीं ना कहीं इल्यूजन की भी बात करता है। एक भ्रम भ्रम जैसा हो जाना है ना, एक इल्यूजन में ट्रैप हो जाना, वो ना करके अगर आप अपनी साइकिक एबिलिटी पे काम करें, आप कोई डिसीशंस के बारे में बात करें, डिल्यूजन बना आए, आप किसी तरह की इल्यूजन बना आए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं नेपट्यून जो है वो एडिक्शन, किसी तरह की एडिक्शन हो सकता है आपको, खाने पे या फिर फ़ोन से या फिर किसी भी चीज़ का आपको एडिक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे नेपट्यून जो बात करता है ना, तो स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको इनर वॉइस सुनने की ज़रूरत है, कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड से नज़र आ रहा है, बिकॉज नेपट्यून का कार्ड आना इल्यूजन एंड डिल्यूजन की भी बात करता है। नेपट्यून अगर आपको अपने आप पे सेल्फ डाउट रहता है या दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती है, तो समवेयर यू नीड टू वर्क ऑन इट। दिस इज़ व्हाट आई विल बी गाइडिंग यू। तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनर वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंट्यूशन पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप किसी से गाइडेंस ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल बाकी कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एडिक्शन में फंसते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके नहीं चल पाएंगे, वो उस तरह का भी एनर्जी यहाँ पे है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस एनर्जी। ओके, सो नेपट्यून का जब भी कार्ड आता है तो आई ऑलवेज आस्क पीपल टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकता है।
अबंडेंस। ओके, चीज़ें आपके सामने हैं, आपको पता है इससे आपकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये 6 ऑफ मिरर्स में 6 ऑफ कप्स के बारे में जो मैं बात कर रही थी, कि आपकी जगह से जो आप बचपन जहाँ आपने बिताया ना, वहाँ से कुछ कनेक्टेड है। देखिए, आपका घर भी मुझे नज़र आ रहा है, अबंडेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, पर उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं। यू नीड टू वर्क, है ना, आपको समझना है, इस भ्रम से आपको निकलना है, जो कि नेपच्यून की एनर्जी भी बता रही थी। ये आपके सक्सेस के लिए ऑब्स्टिकल आ रहा है। सो प्लीज़ वर्क टूवर्ड्स इट इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग, एंड पूरा प्लान करके बहुत अच्छे से, जैसे कि दी एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि आपको प्लान करके आगे बढ़ना है, स्टॉप नहीं होना है। तो इस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। तो ये जो ओवर थिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, वो आपको कहीं ना कहीं आपके अबंडेंस तक पहुंचने में एक हर्डल है, क्योंकि आपके पास, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू अर्न मनी, टू ग्रो। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आगे आपके लिए है दी आइस एज, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। द सीड्स ऑफ न्यू बिगनिंग्स आर जर्मिनेटिंग। सीड्स जो है वो आपके अंदर ऑलरेडी जर्मिनेट हो रही है, एक न्यू बिगनिंग ऑलरेडी आपके लिए आ रही है, जो कि आपके सारे कार्ड्स भी बता रहे थे। ये कार्ड दी आइस एज जो है ना कहीं रेस्ट की बात करता है, रिलैक्सेशन की बात करता है, इनर चाइल्ड के अंदर जाने की जैसे बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, सो दैट कि आप जान सके कि आपका सोल वॉइस क्या है, क्या आपको कॉल आ रही है, क्या वो चीज़ें हैं जो इनपुट्स आ रही है जो आपको लाइफ पर्पस की तरफ लेके जाए। आइज मीन्स ठंडा, रुकना, थमना। ओके, एंड शांत होके अपने अंदर की बात को सोचना, समझना। ओके, क्या आपको सरेंडर करके चलना है, तो आपको सरेंडर करके चलना है टू कंप्लीट हीलिंग, अपने आप को हील करें। वही रेस्ट की बात, रिजुविनेशन की बात आ रही है। ओके, ओपन फुल्ली to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional and spiritual healing। तो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये तभी हो सकता है जब हम एक मेडिटेटिव स्टेज में जाते हैं, जब हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं, तभी हम अपने आप को हील कर पाते हैं, और वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, वो सारी इनर वॉइस को सुन पाते हैं। आगे देख लेते हैं हेल्थ के लिए क्या आ रहा है। डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर। आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक फूड्स आप खाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, एंड फ्रेश एयर में आपको जाना चाहिए, सन के नीचे, मून के नीचे आपको ज़रूर बैठना चाहिए। ओके, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। देख लेते हैं आपको साईं क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। यू आर यूनिक। कंपैरिजन मत करिए, यूनिक आप बहुत ही यूनिक हैं। योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। साफ साफ क्लियरली आपसे साई कह रहे हैं, बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। आपके पास वो यूनिक आइडियाज़ है, स्टाइल है, सब कुछ है, उसे आपको आगे बढ़ाना है। ओके, देख लेते हैं अभी आप किस एनर्जी में हैं। वॉट एवर आई डू इट्स नेवर गुड इनफ। इस तरह की आपकी एनर्जी है, आपको उसको शिफ्ट करना है। ट्रू विजडम इज मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन पुशिंग एंड होल्डिंग बैक, बैलेंसिंग डिटेल परफेक्शन विद अनोइंग सम इनपरफेक्शन। अगर कुछ चीज़ें इनपरफेक्ट भी है आपके अंदर, तो उसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सही हो या हर आउटकम जो है आपके लिए सही आए, लेकिन कीप ट्राइंग, कीप मूविंग, कीप गोइंग, एंड वन बाय वन करके आप आगे बढ़ें। ओके, चलिए देख लेते हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज चार्म्स, एंड क्या है वो मैसेजेस आपके लिए। ऑलराइट, तो आपके लिए आ रहा है, चलिए चार्म्स भी निकाल लेते हैं आपके लिए, उसके बाद हम करते हैं एक साथ रीडिंग। ओके, आपके लिए टाइगर्स आई के दो वो आए थे, बीड्स आए थे, तो एक उधर चला गया उस साइड। ओके, तो बेसिकली मैसेज दे रहा है आपको प्रोटेक्शन के बारे में। तो आपके लिए है, यू डिड नॉट वाटर अप टुडे टू बी मीडियोकर। तो अपने आप को पहचाने। ओके, अपनी पोटेंशियल को पहचाने। देखिए, पोटेंशियल का भी कार्ड आया था, कितने अच्छे से रिलेट होता है। ये 2 बारी सेम मैसेज आया है। ओके, आप एक मीडियोकर की लाइफ जीने के लिए नहीं आए हैं, आप तो बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए आए हैं। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड भी बताता है एक लग्जरियस लाइफ। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, आप एक लग्जरियस लाइफ की, गोल्ड की, डायमंड की, इस तरह की एनर्जी आ रही है। डिलीट करके चलना
है, ऑल नेगेटिव पीपल एंड मेमोरीज़ को आपको डिलीट करके चलना है, ये आपसे यूनिवर्स कह रही है। लव का आपके लिए चार्म आया है, तो लव प्यार से देखना। देखिए रोमांटिक लव आया था आपके लिए, यहाँ पे भी लव आ गया है। वाओ, दैट्स ऑसम। आपके लिए ग्रीन डॉल्फिन आई हैं जो कि ऑलरेडी आपकी हार्ट चक्रा के बारे में बताती हैं, पीस एंड हार्मनी, अपने आप से प्यार, सेल्फ लव के बारे में भी बताती हैं। आपके पास तो दो ये छोटे छोटे पपीज़ आ गए हैं, एक वाइट कलर एक येलो कलर। तो आपको बैलेंस की बात की जा रही है, जहाँ आपको मेडिटेशन की बात बताई जा रही है, साथ में उस स्पार्क की बात बताई जा रही है कि इन दोनों विजडम की बात बताई जा रही है कि पीस एंड हार्मनी, कनेक्शन विद द यूनिवर्स के साथ साथ अपने वर्क पे आपको ध्यान देना है। 2 लॉयल पीपल आर देयर इन योर लाइफ, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अभी हम बात कर रहे थे, देखिए कैमरा अभी आपके लिए आ गया है, हम बात कर रहे थे कुछ पिक्चर्स आप खींचने वाले हैं, तो वही आपको ये चार्म भी बता रहा है। साथ में इस बार ना बहुत बार आए हैं ये मिस्टर गिटार जो है ना, तो आपके लिए म्यूज़िक बहुत अच्छा होने वाला है। आई थिंक हर रीडिंग में ये चार्म ज़रूर आया है, तो आपके लिए जैसे बहुत हाई वॉल्यूम के जो बीट्स के जो गाने होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप एक्सरसाइज के लिए, डांसिंग के लिए, पार्टी के लिए, जैसे मैं कह रही थी कि पार्टी भी आप रख सकते हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसे कुछ ओकेशंस आपके पास ज़रूर आने वाले हैं। साथ में ये जो 2 बीट्स आए थे आपके लिए टाइगर्स आई के, ये बताता है प्रोटेक्शन के बारे में, अपने पोटेंशियल के बारे में, आपकी स्पार्क के बारे में ये बताता था। यू कैन इंक्लूड टाइगर्स आई इन योर लाइफ। आप ऐड ऑन करें इसको, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन एंड सेल्फ लव सिखाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाता है। ये सारी चीज़ें आपको टाइगर्स आई, इस पे मैं एक अलग से ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज आई रियली लव दिस क्रिस्टल अ लॉट। अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है आपके क्वेश्चंस के आंसर्स, वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर फॉर ऑल दिस फायर साइन पीपल। चलिए ले लेते हैं प्रभु का नाम एंड बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं भोलेनाथ। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है फॉर फायर साइन पीपल। आपके लिए आ रहा है नंबर 5, आपके लिए आंसर है यस। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आपके लिए आ रहा है नंबर 6, जैकपॉट लगने वाली है आपकी। नेक्स्ट एक बार और क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए परमात्मा, क्या है वो आपके लिए। नंबर 4 आ रहा है, आपके लिए लाइफ में आ रहा है ग्रोथ। दैट्स ऑसम, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग हैज़ कम फॉर यू फायर साइंस। स्टार बिल्कुल आप तैयार हो जाइए शाइन करने के लिए, वो नई चेंजेस लेके आने के लिए, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, वो सारे इंसाइट्स पाने के लिए। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट, डू नॉट फॉरगेट to share and subscribe this channel. All right, I will see you in the next video. Bye bye for today.